अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर है? बता दो मुझे। ओके। बहुत लंबे इंतजार के बाद स्टार्ट करते हैं आज हम। कैसे हो आप सब? वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपसे कर लिया है पोल के थ्रू, जो कि ग्रुप में मैंने सेंड किया था। मुझे ऑलमोस्ट पता है कि ज़्यादातर लोग बिगनर हैं। कुछ है जिनको बहुत कुछ आता है। राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। ओके। कोई नहीं। बिगनर फ्रेंडली है, ठीक है। मैं बिगनर को ज़्यादा जल्दी सिखाना चाहती हूँ। मेरा गोल सिर्फ इतना है कि मैं सिखाऊँ आप लोगों को, ठीक है। और अच्छे तरीके से बताओ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है। तो इंशाल्लाह आपको इस सेशन के बाद में बहुत कुछ समझ आएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, मैं चैट स्टॉप कर देती हूँ ताकि आप लोगों का पूरा ध्यान मेरी तरफ रहे। कुछ रहा तो मैं आपको ओपन हो जाएंगी आपकी चैट। ओके। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। आप लोगों का वेलकम करती हूँ मैं इस सेशन में, जो कि आपने ज्वाइन किया है और आपने इनरोल किया है स्टार्ट करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्ल्स की और हाउस वाइफ की हेल्प होंगी, ठीक है। बस आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको कितनी भी वैल्यू को इंसान दे दे, ठीक है। आज मैं आई हूँ, वैसे लोग बहुत ज़्यादा है जो आपको सिखाना चाहेंगे, लेकिन जब तक आप खुद उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करवाओगे, ठीक है, आप कुछ सीखना नहीं चाहोगे, आप अपना वक्त नहीं निकालोगे सीखने के लिए, तो तब तक आपको कुछ नहीं आ सकता। लोग बोलते हैं कि अगर मैंने इस सेशन को ज्वाइन कर लिया तो क्या मेरी अर्निंग हो सकती है स्टार्ट। कुछ बोलते हैं कि अगर मैंने इस मेंटरशिप को ज्वाइन कर लिया तो क्या मेरी अर्निंग हो जाएगी स्टार्ट। आप क्या गारंटी दोगे? ठीक है, गारंटी कोई चीज़ की नहीं होती है। और इस 2026 में, जो कि जुलाई मंथ है, तो अभी तो हम किसी की गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज़ है, मेहनत, ठीक है, और तवक्कल। अगर आप मेहनत करते हो और खुद पर यकीन रखते हो, अल्लाह पर यकीन रखते हो कि मैं कर लूंगी, तो वो हो जाएगा, ठीक है। फिर वो कोई भी चीज़ हो, ग्राफिक डिजाइन सीखना हो, अर्निंग करना हो, या पहले पहली कमाई जनरेट करना मोबाइल के थ्रू, कुछ भी हो, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपनी छोटी सी जर्नी बताना चाहूंगी आप लोगों के साथ में। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैंने अपनी जो जर्नी है वो रमज़ान में स्टार्ट किया, और रमज़ान के पहले तक मुझे पता नहीं था कि ग्राफिक डिज़ाइन होता भी है क्या कुछ, ठीक है। मैं 1.5 साल से लाए मतलब कि ऑनलाइन वर्क में स्ट्रगल ही कर रही थी, जिससे मुझे बताऊंगी, सब बताऊंगी, ठीक है। जिससे मुझे सही राह नहीं मिली थी। मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे लिए और गाइड नहीं किए, छोड़ दिए। हमारी कुछ अर्निंग नहीं हुई, हमको गलत तरीके से बताया गया सारी चीज़ें। बट राइट नाउ मुझे रमज़ान में ही पता लगा, ठीक है, रमज़ान के मिड रमज़ान में, कि ग्राफिक डिज़ाइन भी कुछ होती है। ग्राफिक डिज़ाइन सीखने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा वो की, मेहनत की। बट फिर मैंने 3 महीने की अपनी मेंटोरशिप ज्वाइन की, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके थ्रू ही मैं यहाँ पर मतलब अर्निंग भी हो चुकी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके थ्रू। और बहुत अच्छे से मैंने अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर लिया है, और मेरे 3,000 फॉलोअर्स भी जनरेट हो गए, जो कि मतलब मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत के है। लोगों को लगता होगा कि सिर्फ 3,000 है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो अब आ जाते हैं आप लोगों के ऊपर कि आप सिर्फ एक बिगनर हो, ठीक है। तो ये जो मेंटोरशिप सिर्फ बिगनर के लिए है, ठीक है, बिगनर फ्रेंडली है। तो आप लोगों को फिक्र नहीं करना है। यहाँ पर लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता होगा, लेकिन आपको लोगों को भी सीखना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको भी इस तरीके की मेंटोरशिप लेना है। आपको भी इस तरीके से पैसे अर्न करना है, ठीक है। तो आप लोग हर एक चीज सीखने पर फोकस करो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने कुछ पीपीटी वगैरह बनाया है, वो मैं उस पर आपको उस पर लेकर जाती हूँ। ओके, आई होप कि आप लोगों को शो हो रहे होंगे सब कुछ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सो 3 डेज की जो मेंटोरशिप है, सिर्फ इंटरफेस मास्टरी है, मतलब कि आपको बेसिक हर एक चीज़ सिखाई जाएंगी। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि एडवांस लेवल तक आपकी सोच बहुत अच्छी हो जाएंगी और आप इसको सीखने के लिए और चाहोगे, ठीक है।
दूसरा आ जाता है कि आप लोगों का फिर से वेलकम है इस जर्नी में, जो आपने 3 दिन की ज्वाइन किया और बहुत टाइम से आप लोगों ने वेट भी किया है। ठीक है, मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि किधर किधर से लोग, मैं जानती भी नहीं थी। ठीक है, मैं तो इंडिया से हूँ और ना ही मेरा इतना नेटवर्क था ना कुछ था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन अभी भी मतलब कि 100 का ही हमारा पोर्टल है। ठीक है, मैं यूट्यूब लिंक भी नहीं ज्वाइन निकाल सकती हूँ सेशन की, इसलिए बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं। अभी भी कुछ लोग कर रहे होंगे कि मैं हम ज्वाइन नहीं हुए, हम ज्वाइन, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती उन लोगों के लिए। ठीक है, तो उन लोगों को हम रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलो। तो मैं टुडे सेशन का मेरा प्रॉमिस आपसे ये है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कैनवा के ऊपर कि आप सीख सकते हो और आप अच्छी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो अब मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बता ही दिया आपको। मेरी जो जर्नी की शुरुआत हुई वो रमज़ान में हुई। ठीक है, रमज़ान के बाद मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया। मैंने पहले 30 डेज का चैलेंज लिया था, ठीक है, 30 दिन का, जो कि मैंने कंटिन्यूअसली पोस्ट किया और वहां पर मेरे 1000 कुछ फॉलोअर्स हो गए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने 90 डेज का लिया, जो मैं सीखती हूँ और बस कर, अभी भी सीख रही हूँ और कर रही हूँ मैं। ओके, और मेरा मिशन सिर्फ इतना है, मैं मिशन, एक मिशन के थ्रू चल रही हूँ। मैंने तो, मेरी निश दूसरी है। मेरा मिशन सिर्फ इतना है कि मुस्लिम गर्ल्स को कमाना सिखाओ, अर्निंग करना सिखाओ। जो गर्ल्स सोचती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं होता है, आप बहुत कुछ कर सकती हो हिजाब में रहकर। मेरा खुद का जो चैनल है, मेरा खुद का जो अकाउंट है वो फेसलेस है। ओके, मैं खुद मतलब कि हिजाब में रहकर मैं तो अपनी आवाज़ भी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पोस्ट कर देती हूँ कि चलो जो होगा वो देख लेंगे आगे। ठीक है, बट मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप कर लो, आपके पीछे मैं हूँ ये हूँ, नहीं, मैं आपको कॉन्फिडेंस दूंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हो। ओके, अब वर्कशॉप का जो रोड मैप है वो यही है कि डे 1 में आपको बेसिक इंटरफेस, एक्सप्लोर द डैशबोर्ड, एडिटर टूल्स, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, अपलोड्स एंड क्रिएट योर फर्स्ट डिजाइन। ठीक है, फर्स्ट डिजाइन आप किस तरीके से क्रिएट करते हो ये सारी चीजें बताऊंगी। डे 2 में आपको फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स में आपको बताऊंगी किस तरीके से आप, मतलब कैनवा के, सॉरी, ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल्स क्या है और किस तरीके से आपको एडिट करना होता है। और डे 3 में एडवांस टिप्स मैं आपको दूंगी, कैनवा एआई कैन डिजाइन रिव्यू एंड नेक्स्ट स्टेप, मास्टर एआई टूल्स, ब्रांड किट, और किस तरीके से आप कर सकते हो, और आपको आपके हर एक पोस्टर पर फीडबैक भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। अब वर्कशॉप के जो रूल्स है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद आपका जो चैट बॉक्स है वो बंद कर दूं, क्योंकि आप लोग खुद से बातें ना करना शुरू कर दो। और आपका जो ग्रुप है अभी तक ओपन इसलिए नहीं हुआ ताकि, मतलब कि देखो, ग्रुप के अंदर भी क्या हुआ पता है, एक दूसरे को लोग फिर भी मैसेज डाल रहे थे ग्रुप बंद होने के बावजूद। मेरे पास इतने कंप्लेंट आई कि अगर ब्लॉक को रिपोर्ट करवाते थे ना, कितने लोगों के व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाते थे। बट ऐसी हरकतें आप लोगों को नहीं करना है, अभी भी आपको नोट डाउन करते हुए बैठना है, डायरी पेन अपने साथ साथ में रखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन था तो आप पूछ लेना, क्योंकि हम क्वेश्चन के लिए मैं आपको वक्त दूंगी। ओके, चलो। अब ग्राफिक डिजाइन होती क्या है, बहुत ज्यादा लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया है, बट मैं आंसर नहीं कर पाई हूँ कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, हमको ये ग्राफिक डिजाइन क्यों सीखना चाहिए, तो डेफिनेशन यही है, ग्राफिक डिजाइन आइडियाज टू टेक्स्ट। मतलब मतलब कि आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, कोई आपको कोई शॉप पर गए हो आप, ठीक है, समझ लो कि आपको पिज्जा खाना है और आप पिज्जा लेने के लिए गए हो कोई कैफे में या फिर कहीं पर। ओके, तो आप वहां पर गए हो और आपको क्या मिलता है, सबसे पहले मेन्यू कार्ड। अब पिज्जा की दुकान तो सिर्फ पिज्जा तो नहीं मिलेगा ना, वहां आपको बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो मिल सकती है। मेरी आवाज तो क्लियर है ना गाइस, बता दो मुझे, मेरी वॉइस प्रॉपर है? एक बार यस टाइप करके बता दो मुझे, पर्सनल में ही। मुझे शायद आप लोगों को मेरी चैट तो दिख रही होंगी पर्सनल। ओके, डिस्कस में। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आप जाते हो तो आपको मेन्यू कार्ड मिलता है, राइट। अब मेन्यू कार्ड का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे बताओ आप, कि अगर आप कोई मेन्यू कार्ड देखते हो तो मेन्यू कार्ड का मतलब कि मेन्यू कार्ड की आपको देने का रीजन क्या होता है, कि अगर आपको वहाँ के वहाँ के जो काम कर रहे हैं, जो उनकी सर्विस देने वाले हैं, ठीक है, तो उनका मकसद क्या है आपको मेन्यू कार्ड देने का? यही मकसद है कि आप अपनी जो डिश है, जो आपको खाना है, वो आप सिलेक्ट कर लो। मानते हो इस बात को? अगर वहां पर मेन्यू कार्ड नहीं रहता था, ठीक है, तो आप पूछ पूछ कर थक जाते थे, आपको कुछ पता नहीं रहता था कि किस तरीके से हम कुछ ऑर्डर करें, किस तरीके से हम आगे जाए, मतलब हम क्या खाएं, किस तरीके से करें, आपको कुछ नहीं पता रहता था। बट
मेन्यू कार्ड का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को एक राह दिखाना, आप लोगों को ये सिलेक्ट करवाना कि आप क्या खाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है। आप अगर कोई ज्यादातर लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि अगर हम बाहर किसी शॉप पर जाते हैं तो उसका लोगो डिजाइनिंग देखते हैं, उसका पोस्टर देखते हैं किस तरीके से लगाया गया है। अब कोई शॉप ऐसी होती है जिस पर हम लगाते ऑफर का पोस्टर, ठीक है, देखे आप सबने। अब ऑफर का पोस्टर लगाने का मतलब क्या है? यही मतलब है कि आप लोगों को बताना है कि भी ऑफर है इस दुकान में, इस शॉप में क्या है, ऑफर लगा हुआ है, आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है। आप सबने सोचा है? ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें ग्राफिक का काम नहीं हो। मैं आपका आगे बताऊंगी कितना बड़ा मार्केट है, किस तरीके से आप कर सकते हो, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो वे। ओके, चलो चलते हैं हम। तो व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, उस पर थी मैं, वेट, ठीक है, इधर ध्यान देना आप लोग। ग्राफिक डिजाइन आइडिया टू टेक्स्ट, इमेज, कलर्स एंड लेआउट के जरिए कम्युनिकेट करने का आर्ट है। मतलब टेक्स्ट का इस्तेमाल करके, कलर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, ग्राफिक में एलिमेंट्स का आप इस्तेमाल करके, आपका ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। आप क्या करते हो, लोगों से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, कम्युनिकेट करते हो। इट इज द विजुअल लैंग्वेज दैट कनेक्ट ब्रांड्स, मैसेजेस एंड पीपल थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब क्या मतलब है इस बात का, बताइए मुझे। इट इज द विजुअल लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कि आप, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ ग्राफिक डिजाइन होती क्या है। आप कोई टेक्स्ट फॉन्ट, ठीक है, एलिमेंट्स का यूज करके विजुअल तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो, किसी चीज को बनाते हो, ठीक है, उसको प्रेजेंट करते हो, उसी को हम बोलते हैं ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। ये कोई मतलब कि बहुत अच्छी स्किल है जो कि हर एक कंटेंट क्रिएशन को, क्रिएटर को आना चाहिए। मतलब कि अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हो, अगर आप कॉपी राइटिंग करते हो, अगर आप वीडियो एडिटर हो, तो आपको भी आना चाहिए, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर तो आती ही है। वीडियो एडिटिंग में किस तरीके से ये चीज काम आती है वो भी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। की कंसेप्ट क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब क्रिएटिव, आप हर एक चीज को क्रिएटिव बनाते हो, ठीक है। अगर कोई ब्रांड है, ठीक है, जैसे कि कपड़ों के जारा है, ठीक है, कपड़ों की दुकान है, समझ लो, लेकिन अगर वो अपनी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करे लोगों के सामने, एडवर्टाइज चलती है, पोस्टर बनते हैं हर एक चीज के, ठीक है, पैम्पलेट बांटे जाते हैं कि हमारी ये शॉप है, यहाँ पर आपको आना है, वो किस तरीके से होते हैं, वो एक ग्राफिक डिजाइनर ही तो बनाता है ना, ठीक है, तभी तो लोगों तक पहुंचते हैं। और ना जाने आपके आसपास कितनी चीजें आप नजर उठा के देख सकते हो, आपके बुक का कवर, ठीक है, कोई अगर ब्रांड की कोई चीज लाई हुई है आपके सामने, सो उसकी जो, उसका जो लोगो है, वो आपके फोन में बहुत ज्यादा ऐप है, ऐप का लोगो किसी एक ग्राफिक डिजाइन ने ही क्रिएट किया है, ठीक है। आपके घर में कोई कुछ ना कुछ बॉक्स होंगे, वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर ने ही बनाया है। आप फ्रूटी पीते हो, माजा पीते हो, ठीक है, उसका जो सामने का पेज है, उसका जो हम देखते हैं उसके बोतल के ऊपर, वो एक ग्राफिक डिजाइन ने ही क्रिएट किया है, ठीक है। सो आसपास आप जितने भी चीजें देखते हो, कहीं ना कहीं हर एक चीज पर, आप कोई भी ब्रांड उठा के देख लो, कुछ भी देख लो, ठीक है, वहां पर जरूरत आपको पड़ती है। ओके, इंफॉर्मेशन टू अट्रैक्टिव, इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बनाना, ओके, स्ट्रॉन्ग डिजाइन बनाना, एग्जाम्पल पोस्टर, सोशल मीडिया पोस्ट एंड लोगो। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। वेट, ओके, तो टॉप 5 ग्राफिक डिजाइन निश। अब निश होती क्या है वो आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे ग्राफिक डिजाइन एक स्किल है, ठीक है, और आप उसमें क्या बनना चाहते हो, मतलब कि ग्राफिक डिजाइन में ऐसे ही नहीं कि मेरा एक जो अकाउंट है, मेरा मतलब मकसद ये है लोगों को कैनवास सिखाना, जो बिगनर है उनको कैनवास सिखाना, ये मेरी निश है। आपकी निश बहुत ज्यादा कुछ भी हो सकती है, मतलब कि लाइक मैं 5 लाई हूँ यहाँ पर, सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है, क्या आप सोशल मीडिया पे डिजाइन किस तरीके से क्रिएट करते हो, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, मतलब कि किसी ब्रांड को आप लोगो डिजाइन करके दे सकते हो, उसका कलर वगैरह डिसाइड कर सकते हो कि आपके ब्रांड का कलर यही रहेगा, ठीक है, आपके लोगो का कलर यही रहेगा, आप अगर कोई पोस्टर क्रिएट करते हो तो यही कलर रहेगा, ठीक है। कलर भी उसमें बहुत ज्यादा आते हैं। यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, ठीक है, आप यूट्यूब थंबनेल डिजाइनर भी बन सकते हो,
बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं। अब आप लोगों ने बहुत कुछ नोटिस किए होंगे, क्योंकि आप सब मेरे पास इंस्टाग्राम के थ्रू ही आए हो, ठीक है। आप लोग स्क्रॉल ऑलरेडी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, आपको पता है, आपको हर एक चीज की नॉलेज है कि आप अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आप एक डॉक्टर को भी देखते हो, राइट। आप एक फिटनेस कोच को भी देखते हो, आप एक टीचर को भी देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर, आप एक स्टूडेंट को भी देखते हो, आप हर एक इंसान को देखते हो कि जो सोशल मीडिया भी यूज कर रहा और अपने वीडियो अपलोड कर रहा, राइट। ठीक है। लेकिन उस इंसान के पास में इतना वक्त नहीं है कि वो अपना रील कवर डिसाइड करे, वो अपना हाईलाइट में उसको कवर क्या लगाना है वो डिसाइड करे, वो अपना प्रोफाइल कैसे लगाए, वो अपना अगर डेली वो एक रील पोस्ट करे तो वो अपना रील किस मतलब कि रील कवर कैसे एडिट करे, राइट। उसके बाद ये है कि थंबनेल डिजाइन किस तरीके से करें। उनके पास इतना वक्त नहीं है तो वो क्या करेंगे, किसी ग्राफिक डिजाइनर को तो हायर करेंगे ना। तो आप एक स्पेशल निश, अब स्पेशल निश क्या होती है, क्यों सिलेक्ट करना होता है, वो भी मैं आपको बेसिक में क्लियर कर देती हूँ। उसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने सुने होंगे हार्ट का डॉक्टर, राइट, हार्ट का डॉक्टर। अब अगर अल्लाह ना करे लेकिन कहीं पर अगर मेरे ही घर में समझ लो किसी का हार्ट का कुछ होता है, ठीक है, पैन अटैक आता है वगैरह, तो मैं जनरल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी कि जो स्पेशल रहेगा हार्ट का डॉक्टर उसके पास लेकर जाऊंगी। आपके सामने आंसर है, आप मुझे आंसर कर सकते हो इस बात का। बताइए मुझे, अगर मेरे घर में कोई हार्ट पेशेंट है, उसको अर्जेंट मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो क्या मैं उन्हें कोई हार्ट वाले हॉस्पिटल, जो हार्ट हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है उसके पास लेकर जाऊंगी, या फिर जो जनरल है मेरे जो सिर्फ बुखार वगैरह को चेक करते हैं उनके पास लेकर जाऊंगी। हाँ जी, दीजिए आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है। चैट स्पेशलिस्ट, ओके। हार्ट स्पेशलिस्ट, राइट, ठीक है, सही आंसर कर रहे हो। क्यों, क्यों लेकर जाऊंगी मैं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इसी के पास जाएंगे। तो यही हमारा सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है कि आपको, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप स्किल चूज करें तो उसमें आपको एक निश सिलेक्ट करना होता है। अब आप इसमें से कोई भी निश सिलेक्ट कर सकते हो। प्रिंट डिजाइन, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजनेस इसका चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन वर्क ऑनलाइन पर देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे, प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस, ठीक है, जो कि ग्राफिक डिजाइनर ही करता है। मतलब कि आप देख रहे होंगे कप वगैरह, राइट, टी शर्ट्स जो कि प्रिंट होकर आती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रिंट करवा कर लोग यूज करें, क्योंकि लोगों को अब क्या चाहिए, एस्थेटिक चीजें चाहिए, ठीक है। हम लोग भी कुछ लोकल चीजों पर यकीन करना बंद कर दिए, ठीक है। अब जो जनरेशन है उनको क्या चाहिए, एस्थेटिक चाहिए सब, ठीक है। तो प्रिंट डिजाइन का आप वर्क कर सकते हो एज अ ग्राफिक डिजाइनर, ओके। प्रेजेंटेशन डिजाइन मतलब आप किसी की प्रेजेंटेशन पीपीटी वगैरह क्रिएट करके दे सकते हो जस्ट थ्रू कैनवा, ठीक है। कैनवा सिर्फ मतलब कि मैं बोल रही हूँ ना, कैनवा सिर्फ ऐप नहीं है कि नॉर्मल ऐप है, लोग बोलते फोटोशॉप यूज कर लो ये कर लो, नहीं। कैनवा पैसे छपाने की मशीन है, ठीक है ना। आप लोगों को यकीन नहीं होगा लेकिन कैनवा है, ठीक है। बहुत कुछ आप उससे कर सकते हो, यकीन कर लो इस बात का, ओके। वाई लर्न ग्राफिक डिजाइन, अब ग्राफिक डिजाइन सीखना क्यों जरूरी है, क्यों सीखना चाहिए। ग्राफिक डिजाइन सीखना, वेट, आज के डिजिटल जमाने में एक पावरफुल स्किल है, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, या फ्रीलांसर हो, डिजाइन स्किल आपकी लाइफ बदल सकती है, और ये सच में सही बात है। ये स्किल आपको अपने आइडियाज को विजुअली कम्युनिकेट करने, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अनलॉक करने में हेल्प करती है, ओके। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप सोशल मीडिया कंटेंट, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के लिए अट्रैक्टिव पोस्ट, स्टोरीज और थंबनेल खुद डिजाइन करें और ऑडियंस ग्रो करें। समझ रहे हो बात को, ठीक है। सोशल मीडिया कंटेंट में आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, कैनवा स्किल से फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांस प्रोजेक्ट लिए और घर बैठे इनकम जनरेट करें, ठीक है। देखो, फाइवर अपवर्क एक वेबसाइट है जो कि आपने बहुत ज्यादा सुने भी होंगे, अगर जिनके फीड में ग्राफिक डिजाइन की रील्स वगैरह आती होंगी आपने सुने होंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उसमें बहुत ज्यादा झंझट है, ठीक है। अगर हम क्लाइंट का काम करते भी है, क्लाइंट का काम हमें करना भी है, बट वो इंटरनेशनल क्लाइंट रहते हैं, ठीक है। तो आप इस पर बाद में जाना, पहले आप खुद का कंटेंट ही क्रिएट करना। बिजनेस ब्रांडिंग, अपने बिजनेस के लिए लोगोस, फ्लायर, बैनर्स और मार्केटिंग मटेरियल खुद बनाइए और ब्रांड आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटी भी है ये।
ग्राफिक डिजाइन एक डिमांड स्किल है जो आपको जॉब्स, इंटर्नशिप्स एंड क्रिएटिव करियर में आगे ले जा सकती है, ठीक है। मतलब कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। व्हाट कैन यू क्रिएट यूजिंग कैनवा। अब मैं आपको बताऊं कैनवा में आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो। सोशल सोशल मीडिया डिजाइन, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट एंड स्टोरीज, स्लाइड्स प्रेजेंटेशन, मतलब ओके। और ब्रांडिंग के लिए आप लोगोस एंड ब्रांडिंग ये आप कर सकते हो। यूट्यूब थंबनेल का मैं आपको बता दी, ठीक है। मैं आपको अब कैनवा पर लेकर जाती हूँ किस तरीके से आप बता सकते हो। अब बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि मैम कैनवा से ही क्यों सीखना है, क्या आपको फोटोशॉप नहीं आता है, क्या हमें आप वो नहीं सिखाओगे, क्या आप हमें वो नहीं बताओगे। देखो, कैनवा भले ही इंडिया का ऐप नहीं है, लेकिन कैनवा बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। और फ्री भी है, ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है। यूजर फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि अगर कोई है जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनको पता नहीं कि ग्राफिक डिजाइन होती क्या है, आप किस तरीके से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आप भी अगर कैनवा में जाते हो ना, तो आपको अगर सिर्फ पढ़कर आता है तो आप भी कैनवा यूज कर सकते हो। इतना यूजर फ्रेंडली ऐप है, ओके। आप अगर सर्च करोगे इनविटेशन कार्ड, तो इनविटेशन कार्ड से रिलेटेड आपको कितना जाने कितनी चीजें आ जाएगी। मैं आपको सर्च करके भी बताऊंगी कि किस तरीके से लोग अपना जो अकाउंट है वो ग्रो कर रहे हो, किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने माइंड में मत लाना कि मैम कैनवा, ठीक है, कैनवा फ्री और प्रो दोनों भी है। क्योंकि देखो, आप चाहे कोई भी ऐप उठा के देख लो, कोई भी ऐप उठा के देख लो, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया, या फिर जितने भी ऐप है, चैट जीपीटी हो गया, अगर आपको वो फ्री यूज करने दे रहा है तो उसका कोई ना कोई मकसद है, वो आपको प्रो वर्जन भी उसका देगा, ठीक है। तो कैनवा फ्री भी और प्रो भी। अभी मैं आपको कैनवा पर लेकर जाती हूँ और बताती हूँ आपको किस तरीके से आपको उसको यूज करना है और कैसे करना है। बट आप लोग मुझे बताओ, थोड़ा सा आपके पास आती हूँ। ऑलमोस्ट क्लियर हुआ जो मैं समझाना चाह रही थी? एक मिनट। हाँ जी, जो मैं समझाना चाह रही थी क्या वो आप लोगों को क्लियर हुआ? समझ तो आ रही ना मेरी बात? क्लियर। ओके, तो सीखना है, फिर रेडी हो सीखने के लिए? ओके, बिल्कुल कंप्यूटर में भी आप कर सकते हो। यस, मिलेंगी रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। जैसे ही हो जाएगा मैं आपको सेंड कर दूंगी। बिल्कुल दूंगी। जी जी बताऊंगी मैं प्रो वर्जन का भी। फिलहाल मुझे इतना बता दो, समझ तो आ गया ना, मैं आगे बढ़ूं? ओके। वरना ये ना हो कि मैम 3 दिन की तो क्लास रखी और उसमें समझाए भी नहीं, ठीक है। मैं समझाने पर फोकस कर रही हूँ, आप लोग भी समझिए। ओके ओके। चलो, खाना वगैरह तो खा लिया ना आप लोग? कि जो सेशन है लंबा जाने वाला है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए वक्त दूंगी, तो आप आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, आप मुझसे कर लेना। बट मैं पहले आपको कैनवा आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। ओके। तो देखिए, ठीक है, ये ऐप है कैनवा, मैं इधर लेकर जाती हूँ। कुछ लोगों ने डाउनलोड करी, जो आपको घूमते हुए नजर आ रहा है ना, ये है कैनवा, ठीक है। अब कैनवा क्यों यूज करना चाहिए मैं आपको बता ही दी, फिर भी एक बार बता देती हूँ। कैनवा इंडिया का ऐप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के किधर का ऐप है, ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करता है अपना ब्रांड को ग्रो करने में, ठीक है, अपनी ऑडियंस बिल्ड करने में, या लोगों को सिखाने में, या खुद का कुछ क्रिएट करने में। अभी ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो फ्री ही इसको यूज करते हैं, ठीक है, जिनको पता नहीं है वो किस तरीके से इसको अपने बिजनेस में इसको ला सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से इसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कितने भी बिजनेस चला लो, ठीक है, आपको अगर आप घर से कोई बिजनेस चलाते हो या आपकी कोई शॉप है, हर एक चीज को, हर एक छोटी छोटी बिजनेस को भी अपना एक पोस्टर डिजाइन तो करना ही है,
राइट। उसको तो हेल्प लगेंगी ग्राफिक डिजाइन की, ग्राफिक डिजाइनर की, या फिर कोई पोस्टर की। तो वो लोग क्या करते हैं, भटकते भटकते या फिर पिंटरेस्ट पर जाएंगे या फिर गूगल पर जाएंगे, या कहीं से कोई पोस्टर उठाएंगे, अपना नंबर वहां लगाएंगे और लगा देंगे। उनको नॉलेज ही नहीं है इस बारे में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे लोगों को। तो हमें आता है प्रेजेंट करना, ठीक है। हम आइडिया देते हैं लोगों को सोचने का, कि कौन से पोस्टर में कैसे किसी को बताना है कि आप ब्रांड पर, मतलब कि प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो, आप फंड के ऊपर फोकस करो, आप अगर देखो तो आपको ऑफर का जो बैच दिख रहा है उसके ऊपर फोकस करो। तो ये है कैनवा, ओके। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो प्लीज ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा। हम चलते हैं इसमें। ठीक है, ये कैनवा की होम स्क्रीन है, ओके। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगी, कि बताइए कि बिगनर को मुझे समझाना है हर एक चीज। ये कैनवा की होम स्क्रीन है, आपको दिख रही होंगी, जिसमें आपको क्रिएट करके यहाँ मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टूल्स वगैरह यूज करने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। टेम्पलेट्स मिलते हैं, ये सारी चीजें हैं, ओके। और ये कैनवा का सर्च बार है। सर्च बार आपको एक टेम्पलेट में मिलेगा, बट ये सर्च बार है, ओके। अब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ किस तरीके से करना है। मैं कैनवा में कहाँ गई हूँ अभी, मैं गई हूँ क्रिएट में। कहाँ पर गई हूँ, क्रिएट में गई हूँ। अब फर्स्ट आपको दिख रहा है लर्न ग्रिड। अब लर्न ग्रिड का मतलब क्या है, उसमें हम जाएंगे और देखेंगे। आप लोगों ने देखो ग्रिड बैकग्राउंड वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, राइट। देखो प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन अगर आप स्क्रैच से बनाना चाहो ना, तो आप लोग यहाँ पर मतलब कि बहुत कुछ इसमें जीरो से अर्न वो कर एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैनवा में ही रेडीमेड टूल को उठाते हो, रेडी पोस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह उठाते हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। लर्न ग्रिड में जाकर आप देखो ग्रिड में क्या क्या है, ओके। एक इंटरफेस है ये, जो कि बिगनर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दबा दो। ठीक है। सेकंड है मैजिक लेयर। अब मैजिक लेयर होता क्या है, देखो आप बहुत सारे लोगों को पता भी है और कुछ को नहीं पता है, बट मैं बता देती हूँ मैजिक लेयर होती क्या है, ठीक है। आप लोग अगर कोई पिंटरेस्ट के ऊपर कोई पोस्टर देखते हो, ठीक है, कोई फ्लायर देखते हो, जो आपको क्रिएट करना है या आपको जानना है कि इसमें क्या यूज किया गया है, ठीक है। तो मैजिक लेयर एक ऐसा टूल है, एक ऐसा ऐप आया गया है कैनवा के अंदर, जिसमें आप जाकर कोई भी पोस्टर उठा सकते हो और अपने उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप उसमें कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी फंड को टच कर सकते हो। मैं बताऊंगी किस तरीके से ओपन करना है। प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, आप कैनवा या किसी भी कुछ भी आप मीटिंग वगैरह ले तो आप उस पर पढ़ा सकते हो, ओके। वीडियो, आप वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। आपको टेंशन नहीं लेना है कि साइज क्या रखना होता है। यूट्यूब का, मोबाइल का, मतलब अगर क्रॉस करके देखेंगे तो उसका साइज क्या होगा। फेसबुक पर अगर कोई वीडियो अपलोड करना चाहे तो उसका साइज क्या होगा। इंस्टाग्राम रील का साइज क्या होगा। वीडियो कॉलेज लिंक्डइन वीडियो का साइज क्या होगा। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन, ये चार चीजों का तो साइज का फिक्र नहीं करना होता है, क्योंकि कैनवा खुद आपको क्रिएट करके दे देता है। कैनवा के अंदर है कि आप इसमें जाओ, सोशल मीडिया में जाओ आप, तो वहां पर आपको मिल जाता था पहले, बट शायद अभी थोड़ी सी सेटिंग वगैरह चेंज हुई है। सोशल मीडिया फिर भी है अभी, ठीक है। तो आप अगर जाते हो जैसे कि पिंटरेस्ट वीडियो, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर पिंटरेस्ट वीडियो, मतलब कि अभी तक आप लोगों ने जो भी पिंटरेस्ट का वीडियो देखा है वो इसी साइज में अपलोड किया गया है, ओके। अगर मेरे साथ भी बहुत बार हो, मुझे पहले नॉलेज नहीं थी, मैं क्या करती थी पता है, वो जो इंस्टाग्राम पर हम पोस्ट करते हैं ना, उसका साइज भी एक होता है, बट मैं उसको एडिट ही नहीं करती थी, मैं डायरेक्ट पोस्ट करने की कोशिश करती थी। मेरा कुछ कुछ वीडियो अगर आपने देखे होंगे टेक्स्ट वगैरह कटे हुए हैं, ठीक है, तो वो पोस्ट करने के बाद पता लगता है। देखो पिंटरेस्ट पर वीडियो किस तरीके से आते हैं, कैसे जाते हैं, वो साइज उसका ये रहता है, ठीक है। आप सिंपली जाओ और यहाँ पर जाकर आप पिंटरेस्ट का पूरा वीडियो फॉर्मेट जो भी है आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में क्या क्या है, देखो सोशल मीडिया में आप जितने भी पोस्ट, मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट, आवाज तो आ रही ना, एक मिनट।
हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी क्या आप लोगों को? हाँ जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। बताइए, मुझे अभी कॉल आया कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हेलो। आ रही। ओके। ठीक है। शायद नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ लोगों के साथ में, तो आप लोग देख लेना। ओके। हाँ, स्क्रीन मैंने ही बंद किया है, मुझे कॉल आ रहा था। चलो, करते हैं शुरू। ठीक है। सो ये सोशल मीडिया में आप बहुत ज़्यादा पोस्ट वगैरह, या आप जो पोस्ट करते हो उसकी साइज क्या रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट क्या कस्टम साइज पर जाकर आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, सोशल मीडिया के ऊपर जाओगे और फेसबुक पोस्ट अगर आपको बनाना है, इंस्टाग्राम पोस्ट अगर आपको बनाना है, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाना है, अगर आपको व्हाट्सएप स्टेटस बनाना है, तो कौन सी साइज आपको लेना है, कैनवा रेडियो टेम्पलेट आपको देता है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर टच करना है और आप डायरेक्ट आ जाओगे इंटरफेस में। वहां पर जाकर आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, दिख रही है? वेट, आपको सजेस्ट भी करता है ये कि जो आपने सर्च किया है उसको आपको सजेस्ट करेगा। अब देखो, अब बर्थडे को लेकर लगाना है तो आप यहाँ से उठाओ अपने फ्रेंड के या अपने जो भी है उसमें फोटो डालो, एडिट करके लगा दो। ठीक है, ये देखो। देन हम यहाँ से निकलेंगे। सोशल मीडिया में क्या क्या आ जाता है वो आप देख सकते हो। पहले तो आए व्हाट्सअप। व्हाट्सअप में क्या, व्हाट्सअप स्टेटस, गुड मॉर्निंग व्हाट्सअप स्टेटस, गुड नाइट स्टेटस। ठीक है, हम तो इतने लगाते नहीं है बट फिर भी है। इंस्टाग्राम ऐड किस तरीके से लाते हो, एनिमेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे करते हो आप, इंस्टाग्राम फीड ऐड, ये आपको डायरेक्ट साइज बना के देता है, तो आपको इससे मतलब कोई टेंशन रहेगा नहीं। अब अगर मैं हमको साइज में नहीं जाना था फिर भी हमको साइज जानना है तो हम क्या करेंगे, ये भी बता देती हूँ कि आप क्या करोगे। ठीक है, ये पेज पर आप आ गए हो एंड यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, थ्री डॉट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप थ्री डॉट पर जाते हो, वहां जाने के बाद में आप सबको दिख रहा है यहाँ पर सेटिंग। सेटिंग तो है ही, बट आप यहाँ ध्यान दो। ठीक है, क्या है, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज क्या है, 1080 पिक्सल, 1350, ये है इंस्टाग्राम पोस्ट साइज। आप ना थ्री मतलब 1350 में भी कर सकते हो क्रिएट, पूरा आता है। स्क्रॉल साइज अगर आपको चाहिए तो ये साइज जरूरी है। ओके, ये दो साइज में आप कैनवा में पोस्ट कर सकते हो। आपने अगर मेरे क्राउजल वगैरह देखे होंगे तो सेम साइज में मैंने बनाई, यही सेम साइज है जो बनाई है मैंने और वो पोस्ट किया है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा बनाते हो तो वो पोस्ट नहीं होता है। ठीक है, देन आ जाता है फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह। आप इसको गो थ्रू कर लेना, मैं आपको वक्त दूंगी, अभी टास्क भी दूंगी इंशाल्लाह। तो आप उसमें उसमें आप सबको ये सब सारी चीजें कंप्लीट करना है। फोटो एडिटर, अब फोटो एडिटर में हम जाते हैं, क्या क्या कैसे हम कर सकते हैं इसमें, देखो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, मैजिक इरेजर, बैकग्राउंड रिमूवर। अगर आपको कैनवा में बैकग्राउंड रिमूव करना है, अगर आपके पास प्रो नहीं है, कैसे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन आप कर सकते हो, क्रिएट कस्टम पोस्ट साइज। ठीक है, इसमें जाकर आप कोई भी साइज यहाँ डालकर अपने अपने पास अपना एक पेज ओपन कर सकते हो, अगर आपको पेज का साइज कुछ पता है तो। ठीक है, अब हम सेकंड जाएंगे यूआर डिजाइन पर। ये बहुत बेसिक है, आप अपने उसमें जाकर देख सकते हो। यूआर डिजाइन पर हम जाएंगे एंड यूआर डिजाइन पर जाने के बाद हम देखते क्या है, मतलब कि आपने जो डिजाइन क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। ओके, देखो, यहाँ पर आपको आ रहा है ऑल प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या है, ऑल प्रोजेक्ट में जाकर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट है योर प्रोजेक्ट। ठीक है, योर स्टार्ट, मतलब कि अगर आपको कैनवा में कोई डिजाइन वगैरह कुछ पसंद आ रहा है तो आप उसको स्टार करके रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी के साथ कुछ शेयर करना है तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हो। ओके, तो ऑल प्रोजेक्ट आपके यहाँ नजर आ जाएंगे आपको। एंड यहाँ पर देखो टाइप है, तो डिजाइन, ब्रांड टेम्पलेट्स, इमेज, फोल्डर, वीडियोस, फाइल, कैटेगरी।
अब आप अपनी खुद की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी कैटेगरी में क्या क्या रखना है। यहाँ पर ओनर डेट मॉडिफाई, मतलब कि आपने अभी तक टुडे आपने क्या डिज़ाइन क्रिएट किया। अगर मैं टुडे में जाऊँगी तो मेरा यहाँ पता लगेगा आपको कि मैंने क्या कैसे किया है। ठीक है, मैंने 4 डिज़ाइन क्रिएट किया है, कुछ मिनट्स पहले ही मैं ओपन करके आई थी, मतलब ओके। या एनी टाइम वाला करोगे तो एनी टाइम वाला आपके पास ओपन रहेगा। सो ये आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेटिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जाकर आप सारी चीज़ें आप यहाँ डन कर सकते हो अपनी, आपको कैसे क्रिएट करना है। देन है टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान देना है और देखना है। ओके, टेम्पलेट्स होता क्या है। टेम्पलेट का मतलब है कि आपको कैनवा सजेस्ट करता है कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हो। अगर आपको मैं बोलती हूँ कि आपको एक इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे बताओ। अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे बताओ मुझे। वेट, हाँ जी। अगर मैं आपको अभी एक टास्क देती हूँ, एवरीवन में आप लोग टाइप कर सकते हो। सर्च, ओके, एलिमेंट्स, फ्रेम, जाके शेप, ओके, फ्रेम, ओके। जल्दी बताओ, सभी को आंसर करना है, सभी के पास डायरी पेन तो है ना, लिख तो रहे हो ना आप लोग। अगर आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है, तो आप क्या करोगे। टेम्पलेट सर्च करेंगे, ओके, इनविटेशन कार्ड टेम्पलेट, अच्छा पेज उठाना है, ओके, 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 चूज फ्रॉम टेम्पलेट। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आप क्या करोगे। आप अगर कोई चीज बनाने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आइडिया चाहिए, राइट। आप एलिमेंट्स में चले जाओगे, आप टेम्पलेट में चले जाओगे, लेकिन जब तक आपके पास आइडिया नहीं रहेगा कि मुझे इस टाइप का ही इनविटेशन बनाना है, तब तक आप कुछ नहीं बना सकते। सबसे पहला क्या है, आपके पास कोई एक आइडिया होना चाहिए। हाँ, स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ, वेट, ठीक है। आपके पास क्या आना चाहिए, आइडिया आना चाहिए। अब आपको अगर इनविटेशन कार्ड का जो टास्क दिया गया है, तो आप क्या करोगे, गूगल के ऊपर सर्च करोगे, पिंटरेस्ट के ऊपर सर्च करोगे, यूट्यूब के ऊपर देखोगे इनविटेशन कार्ड किस तरीके से आते हैं। आपके पास जो ऐप है आप उस पर देखोगे, सोशल मीडिया आपके पास अगर रियल में कोई कार्ड है, आप उससे इंस्पिरेशन लोगे, ठीक है, उससे कुछ सीखोगे। या आप कैनवा के टेम्पलेट में जाकर सर्च करोगे इनविटेशन कार्ड, ठीक है। क्या सर्च करोगे आप, इनविटेशन कार्ड, या लिख लो वेडिंग इनविटेशन कार्ड। तो कैनवा आपको क्या देता है, मतलब कि ऐसे समझ के चलो कैनवा आपका टीचर भी है। कैनवा आपको मतलब हम तो आपको सिखाए, लेकिन कैनवा भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो आपको यहाँ सीखने मिलेगा टेम्पलेट में कि आप किस तरीके से एडिट करोगे, किस तरीके से बनाओगे। आपको हर एक जगह से आइडिया लेना है, आपको इंस्टाग्राम से मिलेगा, पिंटरेस्ट से मिलेगा, गूगल से मिलेगा, हर एक जगह से मिलेगा। बट जो आपको टेम्पलेट सिखाता है, आपको रेडी टू टेम्पलेट क्रिएट करके देता है, आपको यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट देख सकते हो कि यहाँ पर अगर कोई फंड यूज किया गया है तो कौन सा है, अगर यहाँ पर कोई कलर यूज किया गया है, कोई फ्लावर यूज किया गया है तो कौन सा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर कुछ बनाना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, आइडिया चाहिए। और आइडिया आप क्या करते हो, सोशल मीडिया के ऊपर ही खोजते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अब मैं क्या करूँ, कोई भी मुझे कार्ड पसंद आ रहा है, देखिए जैसे ही वीडियो है, एक मिनट देना मुझे। दिख रहा है वीडियो, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, ये वीडियो है, एक मिनट, मैं ओपन करके आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि हम जाएंगे, सिंपल कोई ले लेंगे, जितना स्क्रॉल करेंगे उतना आपको पता लगेगा यहाँ पर कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो। जैसे कि हम ये उठा लेंगे, ओके, देखो, ठीक है ना। ये तो नॉन मुस्लिम का है, एक मिनट, अगर बता ही रहो तो अच्छा ही बता देती हूँ आपको, फॉर मुस्लिम्स।
अब देखो यहाँ पर अगर आप कुछ सर्च करते हो ना तो आपको डायरेक्ट रेडी टेम्पलेट मिल जाते हैं। मोबाइल वीडियो अगर बनाना है इनविटेशन कार्ड का तो वो मिल जाएगा। ये इनविटेशन कार्ड का पोर्ट्रेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। सो हम यहाँ जाते हैं एंड यहाँ जाने के बाद में हम लोग देखते हैं। अब आपको एक आइडिया और दे देती हूँ। प्रिंट और डिमांड का जो आपको बिजनेस बताइए उसमें इनविटेशन कार्ड का भी आता है कि अगर आप 6,000 4,000 3,000 की जो प्रिंट वाली मशीन खरीद लेते हो ना, वहां से आप बहुत कुछ बना सकते हो। जैसे कि स्कूल के बच्चों के स्टिकर्स हो गए, इनविटेशन कार्ड हो गए, और आगे का जो है थर्ड वाले सेशन में बताऊंगी आप लोगों को मैं, ठीक है। अब देखो ये कार्ड में मैं गई और मुझे कार्ड क्रिएट करना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुझे हैवी लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कब क्या कहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं देख सकती हूँ कि अगर चलो ये लिखा हुआ है समीरा विद मोहम्मद, ठीक है। अब इसका जो टेक्स्ट है वो कौन सा है, तो मैं अगर फ्रंट में जाती हूँ, फ्रंट में जाकर मैं देखती हूँ यहाँ पर एरो पर अगर टच करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो ग्रेट वाइब यूज किया हुआ है, देखो ग्रेट वाइब दिख गया यहाँ पर, वेट, ठीक है। मैं जाती हूँ तो मुझे यहाँ शो हो जाएगा कि यहाँ पर जो है ग्रेट वाइफ करके एक फंट है वो यूज किया गया है, ठीक है। एंड मुझे उसके बाद में जानना है कि अगर ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, बोर्ड से रेस्टोरेंट, तो वो क्या है, टैक्स गायरे, क्या है, गायरे टर्म्स टर्म्स, इसके थ्रू ये यूज किया हुआ है, ठीक है। सेकंड है तो ये किस तरीके से लिखा हुआ है, इसका जो कलर है, कलर पैलेट इसका कौन सा है। मैं कलर्स में जाऊंगी एंड इसमें प्लस पे जाकर मैं देख लूँ कलर कोड इसका क्या है। दिख रहा है आपको कलर कोड इसका क्या है, वो मैं देख सकती हूँ। देन अगर आपको ये ये जो यूज किया हुआ है ना, ये आपको जानना है कि इसको क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं है, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है। आप इस पर टच करोगे, देन इस पर टच करने के बाद में आप थ्री डॉट पर टच करोगे एंड थ्री डॉट पर आप जैसे ही जाते हो, यहाँ पर आप थ्री डॉट पर टच करने के बाद जैसे ही आप जाते हो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाता है, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, एक मिनट, इन्फो का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर। आप इन्फो में जाकर बहुत कुछ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, वेट, मुझे इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, शायद ये ग्रुप है, ठीक है। ये देखो ये इतना ही है। अब देखते, देखो नीचे आया है इन्फो का ऑप्शन। जैसे ही मुझे इन्फो का ऑप्शन आता है तो मैं यहाँ पर जाकर देख सकती हूँ कि यहाँ पर यूज क्या किया हुआ है। देखो दिख रहा है आपको नाम, सऊदी अरबिया इस्लामिक पैटर्न बॉर्डर्स, मतलब कि यहाँ पर बॉर्डर्स यूज की हुई है इस्लामिक पैटर्न की। आया समझ। एक एक चीज में आप जाकर देख सकते हो कि इसमें क्या क्या यूज किया हुआ है। ये पसंद नहीं आ रहा, चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम निकलते हैं। और अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे कि आपको ये चीज पसंद आ रही है, ये जो है आपको, जैसे कि ये टेम्पलेट, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप थ्री डॉट पर जाओ। थ्री डॉट पर जाने के बाद में आप इसको स्टार करके भी रख सकते हो, यहाँ स्टार का ऑप्शन है। और अगर आपको कस्टम जिस टेम्पलेट करना है तो ये आपके डायरेक्ट यूआर प्रोजेक्ट में आपको ये शो हो जाएगा। लेकिन आपको वो नहीं करना है तो आपके पास एक ऑप्शन आता है नीचे, प्रीव्यू टेम्पलेट, ठीक है। हम देखेंगे प्रीव्यू टेम्पलेट में, हम जाएंगे और देखेंगे ये क्या है, ठीक है। देखो वीडियो बनाया हुआ है। अब क्या आप लोग मुझे बताओ, अगर आपके घर में कोई एंगेजमेंट हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ फंक्शन हो रहा है, ठीक है, तो क्या उसके लिए कार्ड नहीं बनते हैं। ऐसा तो नहीं कि शादी वगैरह के लिए ही बन रहे हैं कार्ड, नहीं। एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, उसके लिए कार्ड है। और ना जाने कितनी ऐसी चीजें हैं कि जिसके लिए आप कार्ड क्रिएट कर रहे हो। नॉन मुस्लिम के ना जाने कितने फंक्शन होते हैं ऐसे जिनको उसके लिए कार्ड लगते हैं। देखो ये देखो, आई डोंट नो आपको आवाज आ रही नहीं आ रही, ठीक है। कैनवा ने क्या किया, आपको हर एक चीज बता दी यहाँ पर, दिख रहा है कि इसमें यूज क्या किया गया है। आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर अपना नाम वगैरह आप एडिट कर सकते हो, देखो, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। स्क्रॉल करोगे आप तो और ज्यादा आएंगे। यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर का बहुत माशाल्लाह लग रहे हैं, ओके। सो देखो, देखो मैं इसको शुरू कर रही हूँ, ध्यान देना, ध्यान से देखना आप लोग मुझे बताओ, अगर आप स्क्रैच से इस चीज को बनाते थे तो आपको कितना वक्त लगेगा। हन्ना मोहम्मद, ओके। अगर आप जीरो से हर एक चीज टेम्पलेट देखना, ये वो, आप एक बिगनर हो, अगर आप इसको बनाते थे तो आपको कितना वक्त लगता था वीडियो को।
वेन्यू आ गया। ठीक है, वेन्यू के बाद में क्या है? लेट्स शेयर द ब्यूटीफुल डे टुगेदर फिल्ड विद लव एंड प्रेयर्स। ठीक है, हन्ना एंड मोहम्मद विद लव। हो गया, बन गया। कितना वक्त लगता था आप लोग मुझे बताओ? इफ अगर आप स्क्रैच से इस चीज को बनाते थे तो आपको लोगों को कितना वक्त लगता था? वीडियो जनरेट करने के लिए अगर पेमेंट करते हैं तो कितनी देर लगती थी? टेम्पलेट क्यों नहीं खुलता है भैया आप लोगों का? ओके। यस, इनविटेशन कार्ड कैनवा में आपको मिलेगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर लेना, ठीक है? मैं आपको वक्त दूंगी क्लियर करने के लिए। क्या डाउनलोड नहीं हो रहा? पेमेंट, क्या पेमेंट मांगते हैं? यस, देखो मैं आप लोगों को बताई कि जो मतलब कैनवा है वो यहाँ का ऐप नहीं है, और हर एक ऐप में प्रो वर्जन होता ही है। ठीक है, आप सिंपल से कोई भी ऐप यूज कर लो। अगर आप चैट जीपीटी यूज करोगे, ठीक है, चैट जीपीटी बहुत ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आपको उसकी क्वालिटी जाना है कि नहीं, अगर ये मुझे कोई स्क्रिप्ट बना के दे रहा है तो उतनी अच्छी मुझे चीज नहीं मिल रही है, तो आप उसको पे करोगे। ठीक है, पे करके वो आपको और अच्छे से देगा। समझ रहे हो बात को? तो कैनवा के अंदर भी प्रो वर्जन है। मैं प्रो वर्जन की डिटेल्स आपको अभी सेंड कर दूंगी कि किस तरीके से आप बाय कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, इसकी फिक्र नहीं करो। फिलहाल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उस पर प्रैक्टिस तो करो। कैनवा सब्सक्रिप्शन ले लो, सब ओपन होगा। ओके। मैं मेहंदी ये सर्विस पर अच्छे टेम्पलेट्स नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें? ओके। हाँ, फिर से बताऊंगी। मैंने एडिट तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अभी बस आपको इंटरफेस ही बता रही हूँ। कौन सी पेमेंट? मैम मैंने ये डिजाइन क्रिएट किया है जो आप व्हाट्सएप डे टू कैपकट वाला, कप केक वाला मैंने क्रिएट। ओके 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 ओके। चलो, हो गया। राइट, ये बुशरा ने सही बोला है डियर, कि आप लोग पहले सीख लो बाद में क्वेश्चन करो। जितने आप लोग लगाओगे क्वेश्चन के ऊपर कि मैम ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ओके, मैं नो वन कर रही हूँ चैट। चलो, अब मिल जाएगा आपको। मेहंदी के लिए आप जो भी टेम्पलेट ढूंढ रही है अब आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको अब ढूंढने का तरीका मैं बता रही हूँ कैसे करना है। ठीक है ना? चलो, सो ये है एलईएम इनविटेशन। मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप कुछ बना रहे हो तो आपको टेम्पलेट में क्या मिलेगा। टेम्पलेट में आपको कैनवा खुद आइडिया देता है कि किस तरीके से आप उस चीज को एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप आइडिया ले लो तो वही आपके लिए इनफ हो जाएगा। आप उसको कॉपी नहीं करो, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है कोई चीज का। ठीक है, अब अगर कैनवा में भी कोई चीज है बनी हुई, आवाज तो आ रही ना? कैनवा में अगर आपको कोई इनविटेशन कार्ड वगैरह कुछ भी मिल रहा है तो किस इंसान ने तो क्रिएट किया है ना। ठीक है, अगर ये चीज आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हुई मिल जाएंगी और आप भी वही सेम कंटेंट डाल रहे हो, कैनवा से उठाकर पोस्ट कर रहे हो, कैनवा से उठाकर पोस्ट कर रहे हो, इससे क्या होगा पता है? आपका जो अकाउंट है सस्पेंड होगा। आप फिर कोई अकाउंट नहीं बना सकते उस नंबर से। आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, सो आपको क्या करना है? कैनवा, ये हो गया। अब हम यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बता दिया, अब यहाँ से निकलते हैं। चलो, ठीक है, यहाँ से ले लो। अब चलो, आपको ये नहीं बनाना है, हम जाते हैं यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल की तरफ मैं सर्च करती हूँ आपको। ठीक है, देखो, वेट, यूट्यूब थंबनेल हम डालेंगे फॉर व्लॉग, व्लॉग के लिए डाल देंगे। ये देखो,
ठीक है। मतलब कि यूट्यूब थंबनेल का साइज वगैरह भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको देखो सर्च किए वैसे आपको साइज मिल गया, आप बस आइडिया लो और क्रिएट करो। बस आपको मैं बोल रही हूँ कैनवा आपके पास जो है वो आइडिया लेने के लिए ही है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है कुछ। हाँ, अगर आप किसी का चीज देख रहे हो, क्योंकि देखो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मैम अगर मैं स्टार्ट करी तो मेरे पास जो भी है लोग अपने ऊपर पोस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी है कि जो जिनकी पोस्टिंग शुरू है लेकिन उनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो एक चीज बोलते हैं मुझे कि मैम हम देखते हैं दूसरों के अकाउंट, हमारा मन करता है हम वैसे ही बनाएं, ठीक है। तो अगर ये कॉपी पेस्ट हुआ तो देखो इंस्पिरेशन एक अलग बात होती है, कॉपी पेस्ट करना एक अलग बात होती है। आपको किसी के अकाउंट से सिर्फ इंस्पिरेशन लेना होता है, ठीक है। आपको 60% देखना है किसी और का, और फॉर्मेट आपको सही सेम रखना है, लेकिन अपने चीजों को भी उसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। अपने आइडिया उसमें डालो, अपने तरीके से अच्छे से क्रिएट करना सीखो, और वो करके आपको पोस्ट करना है। अदरवाइज आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड होगा, कॉपीराइट का आपके उस पर वो आ सकता है, ठीक है। सो ये थंबनेल डिजाइन है, आप यहाँ से थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं थंबनेल में गई। ओके। अब मुझे नहीं पता इसके ऐसे किसको कैसे बनाते हैं, बट हम फिर भी देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते होंगे कि ये जो आउटलाइन है, इस पर जो आउटलाइन मतलब क्यों भी है, वेट मेरे इसमें आज आपको बाल वगैरह, ठीक है। सो ये इस लड़की के ऊपर जो आउटलाइन क्यों हुई, आउटलाइन होती कैसे है, किस तरीके से करते हैं, ये डेली व्लॉग जो लिखा हुआ है ये कौन से फंड से लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो कप है वो किस तरीके से लिया हुआ है, इसकी आउटलाइन कैसे क्रिएट, ऐसे मत करो। क्या है, समीम अख्तर, बंद कर दो अपनी स्क्रीन। ओके, बंद कर दो। अब हम इस टेक्स्ट पर जाएंगे, डेली व्लॉग जो लिखा हुआ है, हम इस पर सर्च करके क्या करेंगे, फंड पर जाएंगे। यहाँ आपको फंड दिख रहा है, यहाँ पर हम जाएंगे, एंड यहाँ जाने के बाद में हमें दिख जाएगा कि हमें क्या करें, रोका वन, ठीक है, इसमें ये यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ से बहुत कुछ, मतलब आपको क्या करना है, आपको टास्क दूंगी मैं। ऐसे मत करो भाई, ठीक है। आपको इतना समझ आया ना, मुझे बताओ। आपको मैं एक टास्क दे रही हूँ सिर्फ 10 मिनट का, 10 मिनट का मैं आपको ब्रेक समझ लिया, टास्क में दे रही हूँ। टास्क में आपको करना क्या है, आपके पास कॉपी पेन तो होगा, राइट। आपके पास जो कॉपी पेन है, आपको क्या करना है, बर्गर पोस्टर, क्या करना है, मैं यहाँ से निकलती हूँ। आपको दो बर्गर पोस्टर को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। क्या करना है, बर्गर पोस्टर यहाँ पर सर्च करना है आपको, और इसमें जाकर आपको देखना है, इसमें जाकर आप देखो कि जो बर्गर पोस्टर सुपर बर्गर लिखा हुआ है ऊपर, उसका फंड कौन सा है, ठीक है, क्या देखना है, और एक एक पोस्टर में कितने फंड यूज किए हुए हैं। इसका इस पर आपको जैसे सुपर डिलीशियस बर्गर लिखा हुआ है, मैं उस पर जाऊंगी, फंड पर जाऊंगी, और ऊपर करके देखूंगी यहाँ पर क्या यूज किया हुआ है, एंटोन में का यूज किया हुआ है फंड, कौन सा है, एंटोनियो यूज किया हुआ है। आप इस पर से जाओ, और आपको क्या करना है, कोई 5 फंड के नाम आपको लिखना है, दो बर्गर पोस्टर में से कोई 5 फंड के नाम आपको लिखना है, एंड अपने ग्रुप के अंदर सेंड करना है। नाम नोट डाउन करो या टाइप कर लो अपने पास में। क्लियर हो गया मैं क्या टास्क देना चाह रही हूँ आपको, 10 मिनट का वक्त दे रही हूँ मैं, 10:05 से स्टार्ट होगा, 10:15 तक, ठीक है। क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जिनको समझ नहीं आएगा। कैनवा में जाना है, टेम्पलेट्स में जाकर दो बर्गर के पोस्टर, आप सॉरी बर्गर के पोस्टर आपको सर्च करना है, और 3-4 पोस्टर में जाकर आपको फंड लिखना है, और निकाल कर लिखना है, नोट डाउन करना है, उसकी लिस्ट बनाकर अपने ग्रुप के अंदर सेंड करना है। क्लियर। 10 मिनट का आपको वक्त मिल रहा है, रेडी हो जाओ, एंड आपका वक्त शुरू होता है अब। कैनवा आप ओपन करो, 10:15 पे हम फिर से सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं अपना ग्रुप जो है ओपन कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप देखो कैनवा में आकर टाइप करो और मुझे सेंड करो, मुझे देखना है कितने लोग अच्छे से एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है।
हेलो एवरीवन। बताओ कैसा रहा फर्स्ट टास्क आपका? मजा आया? समझ आया कुछ? जल्दी बताओ। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा देखकर सब कुछ। समझ तो आया हूँ कुछ ना कुछ। ओके। ओके। यस। मैं बताना इसलिए चाहती थी आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है? समझ गए हो? आप लोग बहुत होशियार हो। ठीक है, ठीक है। मीन्स कि अगर आपको इतना आइडिया तो मिल गया होगा, अगर आप एक बिगनर हो तो आप लोगों को फंड्स याद हो सकते हैं। अगर आप अच्छे से उस चीज को देखो तो, है ना, अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ऑब्जर्वेशन भी बहुत जरूरी है, हर एक चीज में ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जो लोगों ने पहला सेशन अटेंड नहीं किया था, पहला तो नहीं मतलब वही सेशन चल रहा, बस 10 मिनट का एक टास्क मिला था लोगों को, जो कि इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप सबको रिकॉर्डिंग वॉच करना है मॉर्निंग में। आप लोग वॉच कर लेना, एंड टास्क जो है आप मुझे पर्सनल सेंड कर देना, कोई इशू नहीं है। और कल आपको एक और मतलब अभी इस मीटिंग के एंड में आपको एक और टास्क दिया जाएगा, एक और वर्क दिया जाएगा। तो उसके लिए भी ग्रुप ओपन होगा इंशाल्लाह कल। ठीक है, चलो मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, टाइम हो रहा है, हमको टाइम की वैल्यू करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। सो कहाँ थी मैं? बर्गर का पोस्टर का मैं आपको जो टास्क दी थी वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से आप लोगों ने कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद तो नहीं थी बट आप लोगों ने किए कंप्लीट। ठीक है, मॉन्स्टर तो जो फॉन्ट है, पॉपिन जो फॉन्ट्स है, ठीक है, एंटोन जो है, जो भी आप लोगों ने देखा ज्यादातर ये यूज होने वाले, तो इसको याद रखना। ठीक है, इसको क्या रखना, याद रखना। अब अगर आप कोई बर्गर का पोस्टर डिजाइन कर रहे हो, अब आप इसमें बहुत कुछ देख सकते हो। ठीक है, मुझे आइडिया मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, आपको मतलब कैनवा आइडिया दे रहा है। ठीक है, आपको स्क्रैच से एक हर एक चीज बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैम हमको कुछ पता ही नहीं है कि ये जो फॉर्मेट है, ये जो डिजाइन्स है, वो बनती कैसे है, तो हम क्या करें? अब मैं आपको बताती हूँ मेन। ठीक है, आप लोगों ने देख ली, टेम्पलेट्स हो गया, हमारा यूआर डिजाइन हो गया। अब मैं आपको स्क्रैच से बताती हूँ किस तरीके से आपको टेक्स्ट उठाना होता है, फॉन्ट्स उठाने होते हैं, कलर कैसे डिसाइड करना होता है, बैकग्राउंड में कलर कैसे लगाना होता है, एलिमेंट्स में कैसे जाना होता है, शेप कैसे लेना होता है, हर एक चीज। मैं आपको बताई थी सोशल मीडिया में से जाकर आपको कोई एक अपना पेज सिलेक्ट करना है, या फिर आपको कोई पेज का वो याद है, साइज याद है, तो आप कस्टम साइज में जाकर क्रिएट कर सकते हो। मैं टाइम वेस्ट ना नहीं करूंगी और कस्टम साइज में से जाकर मुझे जो है मैं इंस्टाग्राम पोस्ट उठा लूंगी। ओके, आपको नीचे अगर आप कस्टम साइज में जाते हो तो आपको नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा इंस्टाग्राम पोस्ट। तो ये जो साइज है वो आप लिख कर रख लो, पिक्सल में ये मिलता है। ठीक है, यूनिट्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंचेस, मिनिमम, सेंटीमीटर, ये करके जो है आपको यूनिट्स मिल जाएंगे, हाइट और विड्थ मिल जाएंगी। तो आप ये याद रखना। ओके, मैं जाती हूँ इंस्टाग्राम साइज में, एंड यहाँ जाने के बाद में ठीक है, ये मेरे पास एक पेज ओपन हो गया। अगर मैंने पेज पर, मैंने कहीं पर सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने ना तो पेज पर टच किया ना तो मैंने कहीं और टच किया, तो मेरे पास ये इंटरफेस आ रहा है। आपको नीचे दिख रहा होगा येलो लाइन के ग्रीन लाइन और येलो लाइन के अंडर आपको ये दिख रहा है, टेम्पलेट्स दिख रहा है, एलिमेंट्स दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, टेक्स्ट वगैरह, गैलरी, ब्रांड, अपलोड, टूल्स, प्रोजेक्ट, एप्स, सोशल, सॉरी, मैजिक मीडिया, फंड फ्रेम्स, ये सारी चीजें आपको जैसे ही मैं पेज पर टच करती हूँ, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे ही मैं अपने इस पेज पर टच करती हूँ वैसे ही मेरे पास जो इंटरफेस है ये जो है नीचे का वो चेंज हो जाएगा। आपको दिखेगा रिप्लेस पेज, टूल्स, स्टाइल, कलर और लेयर्स। ठीक है, अभी आपने अपने पेज पर कुछ ऐड नहीं किया है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। सो अगर हम इस पर टच करते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, स्टाइल दिख रहा है कि स्टाइल आप किस तरीके से रख सकते हो जो कि ब्रांड किट में आएगा। ओके, दिख रहा है ये, देखो, हेडिंग, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ओके, लेकिन हम मैं आपको जीरो से बता रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ जाकर हम कलर कलर कैसे डिसाइड करते हैं। अब मैंने कलर पर टच कर लिया है, एंड एक ये है ऑप्शन, मैं इस पर जाऊंगी, या फिर एक ये है।
अब दोनों ऑप्शन का बताती हूँ। फर्स्ट में जा रही हूँ इस एरो पर, इस एरो पर जाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ दो चीजें, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। दो कलर होते हैं, दो कलर मीन्स एक होता है सॉलिड कलर, एक होता है ग्रेडियंट कलर। अब सॉलिड कलर का मतलब होता है, लिख लेना, सॉलिड कलर में कोई एक कलर ही आप यूज कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। ये जो है, सॉरी सॉरी, ओ खुदाया, ठीक है। ये जो सारे कलर आपको दिख रहे हैं, ये कलर सॉलिड कलर है। ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, रेड हो गया, ब्लू और येलो, ऑरेंज, जितने भी कलर्स है ये सॉलिड कलर है, मतलब कि कोई एक कलर है, ठीक है, कोई एक कलर है। सेकंड आपको मिल जाता है ग्रेडियंट कलर। मेरी वॉइस तो सभी को आ रही ना प्रॉपर? हाँ जी, आई होप कि आप लोगों को वॉइस आ रही होंगी मेरी, राइट? ओके ओके, क्योंकि मेरे पास तो चैट नहीं आ रही है, बट फिर भी ठीक है। एंड सॉलिड कलर का, ग्रेडियंट कलर का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा कलर हो, डिफॉल्ट ग्रेडियंट। तो हम जाते हैं सी और पर, मैं इस पर टच करती हूँ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कलर का क्या रहता है। अगर हमने ब्लैक कलर लिया, ठीक है, आपको कलर चेंज करते हुए दिख रहा होगा। अगर मुझे यहाँ से कोई कलर पसंद आ रहा है तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। सॉलिड कलर में बहुत ज्यादा कलर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप कोई भी लो। यहाँ से डार्क से लाइट तक आपको दिख रहा है, डार्क लाइट लाइट, ठीक है, सबसे डार्क फिर लाइट, डार्क लाइट, हर एक शेड का आपको कलर यहाँ पे मिल जाएगा। बट आपको क्या करना है, आपको करना है ग्रेडियंट कलर यूज, जिसमें आपको एक से ज्यादा कलर भी मिल जाते हैं, ठीक है। कूल टोन्स, मतलब कूल टोन्स, वाइट ये जो दे रहे हैं एकदम कूल दे रहे हैं, ठीक है, डार्क नहीं दे रहे हैं। ये देखो, मोनोक्रोमेटिक मतलब मोनो, ठीक है, कोई एक कलर का ही दूसरा कलर यूज किया हुआ है इसमें, ठीक है। ऑल ग्रेडियंट, ये ऑल ग्रेडियंट है जो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जिसमें तीन भी यूज किए हुए, देखो तीन शेड दिख रहे हैं ना, ग्रीन, रेड, ब्लैक पर है ये, राइट। सो आप अपने पोस्टर के अकॉर्डिंग कलर ऐड करते हो, मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कलर ऐड करते हो, इस बात का भी ध्यान दो। अगर मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट उठाती हूँ, लाइक मुझे इसको व्हाइट ही रखना है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट कहाँ से उठाएंगे, एलिमेंट्स में से। ये जो एलिमेंट्स है ना, मैं बताऊंगी इसका क्या यूज होता है। ये एलिमेंट्स में जाकर मैं कोई प्रोडक्ट उठाती हूँ, कलर डिसाइड करना बताए तो कलर का ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लाइक परफ्यूम, ठीक है, हम परफ्यूम सर्च करेंगे यहाँ पर। एंड देखो, ये परफ्यूम की जो बोतल है हमने उठा ली है। अब हमें नहीं पता है कि हमें, अगर कोई क्लाइंट ने हमें कोई प्रोडक्ट उसका सेंड किया हुआ है और उसको लाइक उनकी कोई, मतलब कि समझ लो कोई शॉप है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट की ही शॉप है, तो हमें पता नहीं कि उन्होंने, मतलब उन्होंने ना तो कलर रेफरेंस दिए कि मुझे यही कलर चाहिए, उन्होंने ना कुछ बताए, बट हमको कलर डिसाइड करना है, तो आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर से कलर ले सकते हो। मीन्स कि मैंने पेज पर सिलेक्ट किया है और मैं कलर्स पे जाऊंगी, जैसे ही मैं कलर्स पे जाऊंगी वैसे ही आपको यहाँ दिख रहा है कि जो पेज में की कलर, जो प्रोडक्ट में से कलर है वो यहाँ पर मेरे सामने आ गए। इफ अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो आपको ये एरो पे टच करना है, एरो पे जैसे ही आप टच करते हो वैसे ही आपके पास में आ जाएगा फोटो कलर, दिख रहा है ये फोटो कलर, ठीक है। सो आप यहाँ से भी अपना बैकग्राउंड डिसाइड कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। आप अपना यहाँ से भी पांच कलर आपको मिल जाएंगे, कोई भी फोटो लो उसमें से पांच कलर, लाइक लाइट से डार्क तक आपको मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप अपना बैकग्राउंड कलर डिसाइड कर सकते हो। ऑल क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ मुझे बता दो। वेट, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ थोड़ा बोलने का। हाँ, चलो बताओ, ऑल क्लियर या नॉट, या कुछ आपको समझ ही नहीं आ रहा है? मुझे तो जहां तक लगता है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। किस तरीके से आपको कलर डिसाइड करना होता है, कैसे आपको कलर मिल जाता है, फोटो में से आप किस तरीके से कलर ले सकते हो, ये सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। ओके, कलर कैसे डिसाइड करने पता लग गया ना। सॉलिड कलर क्या होता है, ग्रेडियंट कलर क्या होता है, पता लग गया ना। ओके ओके, चलो ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कुछ हाइड वगैरह नहीं कर रही हूँ,
क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका बेसिक ही नहीं होगा, आपको कुछ पता ही नहीं होगा, आपकी बस माइंड में रहेगा कि नहीं पैसा ही कमाना है, पैसों की तरफ ही जाना है, फिर मैं काम कुछ भी करके दे दूं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, लोगों को एक मतलब बताना होता है कि नहीं हम उनका काम कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये है कि आप ऐसे अपने प्रोडक्ट के थ्रू भी कलर डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब आपको आपके पास फर्स्ट आ रहा है टेम्पलेट, ये जो कि टेम्पलेट में आपको बता दी कि टेम्पलेट में क्या होता है। और सेकंड आपके पास एलिमेंट्स, तो मैं टेम्पलेट में जाकर फिर भी आपको क्लियर करा दूंगी किस तरीके से आप ये कर सकते हो। देखो, आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो, लाइक मतलब कि आप कोई पोस्टर क्रिएट कर रहे हो और पोस्टर बनाते बनाते भी आपको कोई ना कोई आइडिया चाहिए, तो आप टेम्पलेट में जाओगे और कोई पोस्टर डिजाइन देखोगे और वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, सो और एलिमेंट्स में होता क्या है, एलिमेंट्स जो कैनवा का है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरफेस है, जिसमें आपको क्लियर कर देती हूँ, जिसमें आपको एक सर्च बार मिलता है, जो आप मतलब आपको जो चाहिए वो आप सर्च कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है मैम, डिस्क्राइब योर आइडियल एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स का मतलब होता है कोई शेप हो, फ्रेम हो, कोई फोटो हो, कोई वीडियो हो जो आपको चाहिए अपनी चीजों में बनाने के लिए। ठीक है, अगर कोई पोस्टर है तो वैसे तो नहीं बन जाएगा, कुछ ना कुछ उसके लिए एरो चाहिए होगा, आपको कलर चाहिए होगा, बैकग्राउंड चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ सर्च किया फ्लावर। ठीक है, फ्लावर मैंने सर्च किया है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फ्लावर आ जाएंगे, लाइक ग्राफिक फ्लावर आप यूज कर सकते हो, फोटो फ्लावर आप यूज कर सकते हो, फ्रेम्स में से आप देख सकते हो, वीडियोस में के फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से भी लिस्ट देख सकते हो, एंड आप यहाँ से वैसे स्क्रॉल करोगे जैसे कि मॉकअप शेप्स वगैरह, जैसे ही मैं जाती हूँ ग्राफिक में, तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा फ्लावर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा 3D वगैरह की यूज़ कर सकती हूँ, जो मुझे चाहिए वो मैं ले सकती हूँ। आपको दिख रहा है स्क्रैच से बने हुए। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, रियल फोटो मुझे नहीं, रियल दिखना चाहिए, तो मैं फोटो के फ्लावर जो कि फोटो खींच कर निकाल कर इस पर डाले हुए हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, मतलब कि आप बिना मतलब आप कैनवा उस पर पिंटरेस्ट में नहीं जाकर यहाँ से भी बहुत सारी चीजें उठा सकते हो। देखो, ओके, ये नहीं चाहिए कुछ और चाहिए आपको यहाँ से, सो आप सर्च करो बस जैसे कि पिज्जा। ओके, तो आपके पास बहुत ज्यादा पिज्जा आ जाएंगे, आप लो कोई भी एडिट करो उसको, दिख रहा है। ठीक है, आपने ले लिया अपने पेज पर, इसको आप एडिट करोगे। सो एलिमेंट्स आपको क्या होता है, एलिमेंट्स में आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलती है। अब एलिमेंट्स में आपको मेन क्या याद रखना है, देखो, ब्राउज, वेट, वाह क्या आ गया ये, ब्राउज कैटेगरी। ठीक है, ब्राउज कैटेगरी में आता क्या है, फर्स्ट आता है शेप। अब व्हाट इज शेप। ठीक है, हम जाएंगे शेप में, शेप में जाकर स्क्वायर शेप आपको चाहिए, लाइन चाहिए, सर्कल चाहिए, ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, जो आपको शेप चाहिए आप यहाँ से उठा सकते हो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, शेप का डिजाइन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने मेरा कप केक वाला डिजाइन देखा होगा तो उसमें आपको पता लगा होगा कप केक सिर्फ दो शेप का इस्तेमाल करके एक वो पोस्टर बनाया गया था। ठीक है, हम ये शेप उठाएंगे और इसको मैं बताऊंगी किस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, देखो, ये शेप है। अब इसको मैं बड़ा कैसे कर रही हूँ, छोटा कैसे कर रही हूँ, देखिए। ठीक है, मैंने उसको टच किया, एंड टच करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये गोल राउंड दिख रहा है आपको, इससे जूम करके मैं इसको ऐसे खींच कर मैं बड़ा कर सकती हूँ, और यहाँ से मैं छोटा बड़ा उसको इस चीज को कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि ऐसे, ये हो गया। आपको नीचे दिख रहा है शेप, मतलब कि अगर आप शेप पर यहाँ पर शेप पर जाते हो तो अपना आप शेप उसको अलग कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। मैं ये भी ले सकती हूँ, मैं ये भी ले सकती हूँ, सो मैं ये ले लूंगी। ठीक है, आपको बताने के लिए। नेक्स्ट आपको दिख रहा है एडिट, आप यहाँ इस पर जाकर अपना टेक्स्ट वगैरह कुछ एडिट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, कलर, अब आप कलर किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो इसका। ठीक है, कलर देखो, ब्लैक, ये लो, जो आपको बेस्ट लगता है आप ले लो, या फिर ग्रेडियंट कलर चाहिए ग्रेडियंट रख लो, भाई आपकी मर्जी है ना, आपको जो चाहिए वो। सो हम रेड रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा है स्टाइल, ये दिख रहा है स्टाइल। ठीक है, स्टाइल पे जाने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, आप इसकी बैकग्राउंड आउटलाइन डिसाइड कर सकते हो। स्टाइल आपको दिख रहा है, देखो मैंने बढ़ा दिया, मैंने अगर मुझे अगर ये चाहिए, मुझे अगर ये रखना है, ठीक है, मैं ये रख लूंगी। दिख रहा है आपको, शो हो रहा होगा। अगर मुझे ये स्टाइल रखना है, छोटी छोटी रखना है, छोटे छोटे डॉट डॉट वाले रखना है मुझे, तो मैं ये रख लूंगी।
बट मुझे ये रखना है तो मैं ऐसे करके ऐसे रख लूंगी। ओके। देन आता है स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक कलर का मतलब क्या होता है, जो आपने ये आउटलाइन डिसाइड किया है इसी को हम स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। तो स्ट्रोक कलर भी आप यहाँ से अपना डिसाइड कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, येलो आ गया, ग्रे आ गया, ग्रीन आ गया, ग्रे आ गया, ठीक है, ऑरेंज आ गया, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो ब्लैक रेड अच्छा लग रहा है। देन आ जाते हैं हम कॉर्नर। अब कॉर्नर कैसे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर कोई पोस्टर वगैरह देखे होंगे उसके ऊपर आता है प्राइस टैग। ठीक है, तो आप शेप का यूज करके प्राइस टैग वगैरह लगा सकते हो, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने मिला होगा, आप देखते भी होंगे कॉर्नर राउंडेड राउंडिंग। दिख रहा है इसके कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। पॉइंट्स, अभी सिर्फ 4 पॉइंट है, इसके ऊपर 5 पॉइंट। ठीक है, ये सिर्फ चार, 1 2 3 4 5, ये 5 है। अगर मुझे इसके पॉइंट्स और निकालना है तो यहाँ दिख जाएगा, यहाँ मैं नंबर्स भी डाल सकती हूँ। देखो, यहाँ मैं नंबर्स भी डाल सकती हूँ, लाइक मैं यहाँ नंबर डाल रही हूँ कि मुझे इसके 10 नहीं 100 पॉइंट चाहिए। देखते 100 होते हैं क्या। हो गए 100। काउंट करके बता दो अगर नहीं हुए होंगे तो। ओके। सो आप इस डिजाइन को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर मैंने ऐसे कर दिया और जो बीच का कलर उसको मैंने ऑरेंज कर दिया तो कैसे दिखेगा ये। वाह, दिख रहे हैं ना सन, दिख रहा है ना कॉर्नर्स। ओके, देखो इस तरीके से करके आप ऐसे कर सकते हो। इनर लेंथ, अब अंदर की जो लेंथ है उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अरे कितनी प्यारी माशाल्लाह डिजाइन बन रही है ये। ओके, सो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आ जाते हैं फॉर्मेट। अब इस पर जाने से पहले मैं इसको करूंगी साइड में ऐसा, और मैं आपको एक चीज बताऊंगी टेक्स्ट वगैरह लेकर। आपको एलिमेंट्स का तो बता दिया, एलिमेंट्स में जाकर मैं आपको और चीजें बहुत ज्यादा समझाने वाली डीप में। ठीक है, लेकिन ये सेशन लंबा जा सकता है, आप लोग अगर रेडी होंगे तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। देन है टेक्स्ट, और हम टेक्स्ट में जाएंगे। सबसे पहले टेक्स्ट में जाने के बाद में आपके पास ये सारी चीजें ओपन हो जाती है। लाइक ये फर्स्ट आपको दिखता है एड हेडिंग और एड सब हेडिंग। ठीक है, एड हेडिंग करके हम अपना एक ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन। ओके। अब मुझे इसका क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम होता है फंड इसका चेंज करना। फंड पर हम जाएंगे एंड इस एरो पर टच करके देखो, आप यहाँ से भी स्क्रॉल करके कर सकते हो, बट आप यहाँ जाके कर सकते, कैनवा सेंस करके आता है जो कैनवा का खुद का है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दिख जाएंगे। अब ये भी तो एक चीज है ना, ये भी तो एक है कि आपको ये भी सीखना होगा। आप ऐसा तो नहीं रैंडम फंड उठा के कोई भी लगा लेंगे। आपको अगर बर्गर का पोस्टर बोला गया है तो आप उठाओगे और ये पोस्टर में लिख लोगे बर्गर, इससे लिखोगे बर्गर सुपर बर्गर डिलीशियस। ठीक है, डिलीशियस बर्गर वगैरह जो भी है आप इससे लिख दो। क्या पढ़ कर आएगा भाई, क्या मैसेज जाएगा व्यूवर को। अगर कोई इंसान देख रहा है तो उसको क्या मैसेज जाएगा। आपका तो काम है विजुअल तरीके से प्रेजेंट करना, लेकिन आप उसको अगर वैसे प्रेजेंट नहीं करोगे तो कुछ काम की बात नहीं है, राइट। तो क्या करना होता है, इसका फंड हम अपने अकॉर्डिंग चेंज, जैसे एंटोन दिख रहा है आपको, ठीक है, इंटर दिख रहा है, कूपर हेविट दिख रहा है, ग्लिकर। ओके, ये जूम रफ बोल्ड जो भी है, ये सारी चीज मेरे थोड़ा अलग आते हैं यहाँ पर, बिकॉज मैं जो भी यूज वगैरह करती हूँ। ठीक है, सो हम इसको नॉर्मली क्या कर लेंगे, एंटोन कर लेंगे। इतना समझ आ गया। ठीक है। देन आता है हमारे पास में ये टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल हमारे पास आता है। टेक्स्ट स्टाइल में जाकर दो चीजें हम कर सकते हैं, एक तो सब हेडिंग, एक तो हेडिंग। अब ये जो आपको दिख रहा होगा कि मैम ये क्या है, ये है ब्रांड किट। कैनवा का मैं आपको बताई प्रो वर्जन भी होता है, प्रीमियम वर्जन भी होता है, प्रो भी होता है, एंड होता है हमारे पास नॉर्मल जो हम फ्री का यूज करते हैं। तो ब्रांड किट होती है जो कि जो लोग ब्रांड के लिए यूज करते हैं, जिनके पास डायरेक्ट कैनवा का पोर्टल खरीदा हुआ था, उनके पास सिर्फ सिर्फ किट होती है, तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है अभी। ओके। देन हमारे पास आता है फंट साइज। हम जैसे इस पर टच करते हैं वैसे हम इसकी साइज छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग इसकी कर सकते हैं। आ रहे समझ, इसकी आप साइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको टेंशन नहीं, अगर आप यहाँ से टच करके आप अगर बिगनर हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये जो पॉइंट है उसको क्लिक करके आप यहाँ पर छोटा बड़ा इसको कर सकते हो। ये यहाँ से नहीं आ रहा है तो साइज यहाँ पर है, देखो ये इस तरीके से करके आप अपना डिसाइड कर सकते हो। देन आ जाते हैं कलर में। अब कलर में मैं बताइए, आपको सॉलिड कलर है, हर एक चीज के लिए सेम ही रहेंगे, सॉलिड और ग्रेडियंट है।
बट आपको अगर ग्रेडियंट करना है, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान देना, ये है प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, प्लस के ऑप्शन में जाकर मैं क्या करूंगी, इसको मैं ग्रेडियंट करूंगी। अब ग्रेडियंट भी मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक आ गया रेड, ठीक है, एक आ गया रेड और एक आ गया पिंक। तो मैं क्या करूंगी, पिंक के ऊपर टच करूंगी एंड इसको, ये जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये पेंसिल, ये जो, वेट वेट वेट, ये जो बॉल है, ठीक है, ये जो तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं सबसे पहले क्या करूंगी पता है, इसको मुझे अपने अकॉर्डिंग जो रखना है, मैं इसको लेकर जाऊंगी इधर, देखना ध्यान देना, इसको जो घूम रही है, मैं इसको लेकर जाऊंगी इस साइड में, ठीक है, ब्लू की तरफ हम लेकर जाएंगे। ओके, ब्लू की तरफ हो गया। देन अब हमें डिसाइड करना है कि अगर हमें ब्लू रखना है तो उसको, अरे वेट, सॉरी, सेकंड ऑप्शन और बताता है ये, ठीक है। हम अगर ब्लू है तो ब्लू कितना लाइट चाहिए, देखो डिजाइन जो ग्राफिक डिजाइन लिखा हुआ है उसमें चेंज हो रहा है। अगर हमें ब्लू चाहिए तो कितना लाइट चाहिए और कितना डार्क चाहिए, तो हम डार्क की तरफ ही से रखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ग्रेडियंट कलर आपको यूज तो करना है, लेकिन आप क्या करोगे पता है, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, इसको घुमाओगे, ठीक है, इसको आप घुमाओगे, ठीक है ना, डार्क हो रहा है ये, घुमा रहे हो आप, अब लाइट हो गया। आप ब्लैक की तरफ चले गए आप, ये ब्लू में डार्क हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रेडियंट ऐड कर सकते हो। आपको और ऐड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ प्लस का ऑप्शन है, इस पर जाओगे आप, और यहाँ जाने के बाद में प्लस के ऑप्शन में टच करके इस ब्लू पर जाओगे, ठीक है, इस ब्लू पर जाओगे आप, एंड ब्लू पर जाने के बाद में, सॉरी, ब्लू पर जाने के बाद में आप थर्ड वाले कलर को येलो कर सकते हो, दिख रहा है ये येलो, जो भी कलर आ रहा है मेहंदी वगैरह का, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है, रेड कर दो। अब मैम ये क्या है, स्टाइल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपको अपनी स्टाइल कैसे रखना है। अगर मैंने करा तो ऐसे आड़ा भी हो सकता है, डिजाइन आपको दिख रही है, कलर जो आपने यूज किए ये ऐसे हो गए, ठीक है। सेकंड अगर स्टाइल में टच करूँ तो ऐसे हो जाएंगे। इसमें बता देती हूँ, उसमें बता देती हूँ, वेट, ठीक है, ग्रेडियंट पे मैं जाऊंगी एंड ग्रेडियंट पे हम जाकर उसको थोड़ा डार्क उसमें कर लेंगे हम, ठीक है। एंड एक और ग्रेडियंट हम ऐड करेंगे इस पर, ठीक है, ये तीन कलर हो गए। अब आप किसकी स्टाइल जो ना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, देखो लाइक दिस, दिख रहा है ना ये सबको, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखो इस तरीके से आप अपना कलर डिसाइड यहाँ पर कर सकते हो। अब बताओ, इतना समझ आ गया सभी को? हाँ जी, इतना समझ आया सभी को? मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रोक रही हूँ। यस, स्क्रीन तो शो हो रही है ना मेरी? यस, ओके ओके, बताऊंगी सेव कैसे करोगे आप, ठीक है। क्लास अभी 30 मिनट्स रहेंगी लास्ट, ठीक है, 20 मिनट्स, तो हमारी 11 बजे तक, एंड फिर 10 मिनट में आपको टास्क दूंगी, सो फिर हम एंड कर देंगे। हाँ मैंने बंद किया है। इतना समझ आ गया ना, आप ग्रेडियंट कलर कैसे ऐड कर सकते हो टेक्स्ट वगैरह लेकर? चलो, ठीक है। यहाँ पर ईशा का वक्त हो चुका था, ठीक है, शायद आप लोग दूसरी दूसरी कंट्री से, तो आपका शायद लीक हुआ होगा नमाज का टाइम, ठीक है। सो आ जाते हैं हम यहाँ पर, इसको हम करेंगे साइड में, and हमारे जो टेक्स्ट को हम बना रहे थे उसको हम लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हम इसको नॉर्मली सॉलिड कलर में अब कर लेंगे, ब्लैक कलर में हम इसको कर लेंगे, ओके। रेड में। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट का, ये देखो फॉर्मेट का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, एंड फॉर्मेट पर जाकर हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, बोल्ड तो ये ऑलरेडी है, देन है आई, ठीक है, आई का मतलब है इटैलिक, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा ये अगर हम आई पर टच करेंगे तो। दिख रहा है, माइनर सा होगा ये, देखो, ये आई पर अगर मैं इसको हटाई, उसको हटा लेंगे हम, ठीक है, दिख रहा है ये, ठीक है। देन है यू। अब यू का मीन क्या है, यू का मतलब है अंडरलाइन,
ठीक है, आप किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, अंडरलाइन आप इस तरीके से। अगर आप कोई प्राइस वगैरह, आप कोई पोस्टर क्रिएट कर रहे हो, लाइक 250 रुपये उसकी प्राइस है, बस वो ऑफर में कट होकर अभी 200 में मिल रहा है, तो आप उसको कट कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, कोई अमाउंट को आप कट करके अपना दूसरा लिख सकते हो, तो ये आप कट कर सकते हो इसके थ्रू। ए क्या है, ये डबल ए। ठीक है, ये डबल ए क्या है, देखो। यहाँ जाकर आप क्या कर सकते हो, अपने डिजाइन को, ये आपको दिख रहा है अल्फाबेट, अल्फाबेट जो है कैपिटल और स्मॉल हो रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस। ओके, ठीक है। नीचे दिख रहा है आपको अलाइनमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट, ये। ठीक है, और आपका टेक्स्ट आपको किस तरीके से रखना है, ऐसे ऐसे, इसमें तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ, बिकॉज वेट वेट, हम इसमें एक और चीजें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइन, फिर से ऐड कर देंगे हम सोशल सोशल मीडिया वगैरह। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पर फॉर्मेट में आने के बाद आपको अलाइनमेंट पे टच करना है, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट में सारे क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, ये मिडिल है, ये राइट राइट और लेफ्ट है। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना, ये बीच में हो गया सब। ठीक है, इस पर जाऊंगी तो इधर हो जाएंगे, इस पर जाऊंगी तो ऐसा बीच में हो जाएगा ये, एंड ये। ठीक है, आपको सोशल मीडिया हलते भी दिख रहा होगा, बिकॉज ये जो ऊपर के नहीं हलेंगे क्योंकि वो सेम साइज में है। अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो पैराग्राफ में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, अलाइनमेंट। देन अगर आपको कोई पॉइंट वगैरह देकर कोई चीज नोटिस करवाना, जैसे कि मेन्यू कार्ड में यूज होगा ये पॉइंट। दिख रहा है ये? ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे, दिख रहा है ये पॉइंट, यहाँ पर टच करके, यहाँ का टच करके आप इसको सीक्वेंस से लगा सकते हो 1 2 करके, देखो, है ना, बिना डाले ही आ गया। आ रहा है समझ? ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आप जब कैनवा में जाओगे तो आपको ऑलरेडी सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग ये है कि हम इस पर टच करके, फॉर्मेट तो हो गया, एडवांस। अब एडवांस क्या है, कितना ये एडवांस है, इसको हम देखेंगे। ओके, आ गया लेटर स्पेसिंग। देखो, लेटर स्पेसिंग आ गया, लाइक आप अपने लेटर में इसको स्पेस दे सकते हो। ठीक है, ये लो, इस तरीके से। लेटर में स्पेस नहीं देना है, लाइन स्पेसिंग, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, आपको लाइन स्पेस वगैरह देना है, तो आप यहाँ से दे सकते हो, ये यहाँ से इसको बढ़ाओगे छोटा करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइन स्पेस वगैरह कर सकते हो। इस तरफ अगर मैं लिख जाऊंगी तो ऐसे में इसमें गैप दे सकती हूँ। अगर मुझे इस तरफ लेकर जाना है तो और मैं इसको क्लोज कर सकती हूँ। ठीक है, ये लेटर देखो, इसको इधर ले जाऊंगी तो लेटर स्पेसिंग होगा, ऐसा करूंगी तो ये पूरा ऐसा हो जाएगा। नीचे का अगर इतना ध्यान नहीं भी देंगे तो आप चल जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दी हूँ। देन आ जाता है इफेक्ट। ठीक है, अब इफेक्ट होता क्या है वो मैं बता दूंगी आपको, एंड हम फिर सेशन को एंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर आप सिंपली पोस्टर बना रहे हो और उस टेक्स्ट को, उस एलिमेंट को, या फिर उस प्रोडक्ट को आप इफेक्ट दे रहे हो, ठीक है, आउटलाइन इफेक्ट हो गया, बैकग्राउंड इफेक्ट हो गया, या जो भी कुछ आप दे रहे हो, तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का आपका पोस्टर दिखता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है पोस्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, अब ड्रॉप इफेक्ट, सबसे पहले तो हमारे जो ये है इसको कट करेंगे हम। ओके, ये ठीक है, अब ये है सा, वेट, इधर ध्यान देना आप लोग। ठीक है, इफेक्ट पर हम जाएंगे, एंड इफेक्ट पर जाएंगे, ड्रॉप इफेक्ट पर मैं टच करूंगी। सबसे पहले आपको डायरेक्शन दिख रही है। ठीक है, ऑब्सेस्ड आपको दिख रहा है, ये ऑब्सेस्ड देखो यहाँ से बढ़ रहा, ये दिख रहा है, ऊपर ऊपर साइज ब्लैक ब्लैक हो रहा है यहाँ पर। ऑब्सेस्ड आपको कितना रखना है? ठीक है, ब्लर, अब ब्लर अमाउंट कितना रखना है, कि अगर आप ब्लर करो कोई चीज को, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, दिख रहा है ब्लैक। ठीक है, कलर तो यहाँ ब्लैक आ गया, तो ब्लैक के अकॉर्डिंग, अब देखो येलो है तो थोड़ा अलग दिख रहा है आपको। जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपको अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इफेक्ट यहाँ पर डाल सकते हो। ड्रॉप इफेक्ट बोलते हैं, ग्लो वाला। अब ग्लो वाला क्या काम करेगा,
सिर्फ ग्लो, आप इसको बैकग्राउंड में ग्लो डाल सकते हो। देख रहे हो ये व्हाइट है एंड ये, इसको ऐसे मैं 100 कर दूंगी तो डायरेक्ट इस पर ग्लो इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, यही डालना है इचो इफेक्ट। डायरेक्शन डिसाइड करना होता है सबसे पहले, ऑब्सेस्ड दिख रहा है, ये ऑब्सेस्ड, ये बढ़ रहा है अपने अकॉर्डिंग। आप ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो बता देती हूँ। आउटलाइन इफेक्ट, ठीक है। आउटलाइन देखो, आउटलाइन की थिकनेस देख ले एक बार। जो आउटलाइन होती है ना, हम किस तरीके से क्या लगाते हैं, वो यही चीजें होती है कि आप आउटलाइन यहाँ से डिजाइन कर सकते हो अपनी। ठीक है, नॉर्मल आउटलाइन है। मतलब कि ये जो है, हम इसका जो फ्रंट है वो थोड़ा चेंज करेंगे। देखो, ठीक है। एंड इस पर जाकर हम हमारा आउटलाइन वगैरह इफेक्ट लगा सकते हैं, जो कि दिख कर आता है। बैकग्राउंड, जो टेक्स्ट में बैकग्राउंड वगैरह होता है वो इस तरीके से ऐड कर सकते हो आप, देखो ये ऐसे की हो गया। ठीक है, सो राउंडेड नहीं करना है, राउंडेड इस तरीके से कर लो। स्प्लिट छोटा करना है, ऐसे कर लो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना है ये देख लो। एंड बैकग्राउंड में कौन सा रखना है, आ रहा है समझ में। बैकग्राउंड में किस तरीके से आपको रखना है ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, कौन सा कलर का बैकग्राउंड आपको चाहिए। ओके, तो ये भी एक इफेक्ट में ही आता है, स्प्लाइस हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट के आपने कुछ डिजाइन देखे होंगे जिसमें इंक वगैरह का हम करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, और वो हॉलो इफेक्ट में आता है। ठीक है, हॉलो इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस करके रखना, नोट डाउन करके रखना आप। ठीक है, हॉलो इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर मैं हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको पोस्टर वगैरह इसके डिजाइन करना बताऊँ। नियॉन इफेक्ट, ठीक है। अब नियॉन इफेक्ट आपको कहाँ पर काम आएंगे, ठीक है। अगर आप कोई डिजाइन क्रिएट करो, लाइक आप इनविटेशन कार्ड बना, तो वहां आपको नियॉन इफेक्ट काम आएंगे। ठीक है, देखो 1 मिनट का वक्त देना मुझे। इसको हम क्या करेंगे, इसके कलर को जो है ना व्हाइट करेंगे। देखो कितना चमक कर आ रहे हैं नियॉन इफेक्ट हम लगाए तो, अगर ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपना ही डिसाइड कर सकते हो। ओके, देन आ जाता है ग्लिच। बाकी नहीं है, बाकी शेप। अब आगे शेप, ये आपने बहुत सी जगह देखे होंगे। ठीक है, जैसे हम इसको, मैं इसको ऐसे कर लूंगी। सो इसको हम यहाँ रखेंगे एंड इसका कलर हम चेंज कर देंगे। एंड इसको हम इफेक्ट में से जाकर इसका इफेक्ट भी हम हटा लेंगे। हम जाएंगे शेप में। कर्व आपने देखा होगा, ये देखो कर्व हुआ ये। क्या कि मैंने अभी नॉन पर गई एंड ये जो है शेप, इस पर जाकर मैं अपने टेक्स्ट को कर्व कर सकती हूँ। जैसे मैं इस पर टच करती हूँ वैसे ही देखो, एक इधर ले जा सकती हूँ, इधर लेकर जा सकती हूँ। जैसे मैं इधर लेकर जाऊंगी, इधर लेकर जाऊंगी तो इस तरीके से होगा कर्व। अगर मुझे ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है, इसके ऊपर डिजाइन मुझे करना है। ठीक है, राउंड हम क्या करेंगे, वेट, राउंड वाला लेंगे ताकि हमारे समझ आए। दिख रहा है, कोई प्रोफाइल के ऊपर, अगर आप मेरी इंस्टा की प्रोफाइल को अगर चेक अभी, अगर अभी चेक करोगे तो आपके समझ आएगा कि किस तरीके से मैंने उसको राउंड लिखा हुआ है। ओके, वो इसी तरीके से लिखा हुआ है, देखो ये ऐसे करके आप अपने अपने बहुत सारा नोटिस करोगे, फोटो वगैरह के ऊपर आता है ऐसा। ठीक है, कोई भी डिजाइन के ऊपर आता है। सो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को कर्व कर सकते हो। ठीक है, हो गया, इसको डिलीट करूँ मैं, वेट इसको ला लेंगे हम। इसका जो इफेक्ट है कर्व यहाँ से हटा लेंगे। ओके, देन इफेक्ट हो गया, एनिमेशन आता है। ये सारी चीज जो है बेसिक मैं आपको कल बताऊंगी। इतना समझ आ गया मुझे, बताओ। हाँ जी, इतना समझ आया। ओके 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 ओके, चलो चलो ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको टास्क देती हूँ। टास्क क्या करना है आपको समझना ध्यान से। ठीक है, ये सेशन इसलिए इतना बड़ा किया गया है क्योंकि 3 दिन का ही है और आपका कवर नहीं होगा। ओके, दिन का जितना भी कंफ्यूजन है आपको सेशन मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, तो आप वो वॉच कर लेना। ओके, चलो मैं आपको भी 5 मिनट दे रही हूँ। आपके जितने क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए, लेकिन जितना मैंने समझा है उससे से रिलेटेड होना चाहिए क्वेश्चन, वरना मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी।
ठीक है, कीजिए क्वेश्चन। ओके। ओके, बताती हूँ टास्क। ऑल क्लियर, ओके। आप लोग क्वेश्चन पूछ लो, 10 में टास्क की तरफ जा रही हूँ। साइन अप नहीं हो रहा है, क्यों? यूट्यूब पर एक बार चेक कर लो कि कैनवा साइन अप कैसे करते हैं, वो हो जाएगा। मेरी नहीं टेस्ट हो रही है मॉकअप में। होगा होगा। देखो, मॉकअप का वगैरह मैं कल यूज करना बताती हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। मैम फर्स्ट सेशन मिस हो गई क्या आपने? यस, रिकॉर्डिंग भेजूंगी मैं तैयबा। ओके। ओके ओके। ठीक है। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं आपको टास्क दे रही हूँ। बिल्कुल। शिकायत जो काफी। ओके। पूरा बदन का मैं आपको बता देती हूँ, ओके। ओके। ठीक है। बिल्कुल। सेव है वो। ठीक है, अपने पास, आपके पास देंगे। चलो, मैं आपको टास्क दे रही हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। सो आप देखो, यहाँ पर ध्यान दो कि क्या टास्क आपको कंप्लीट करना है। आप अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि आपको क्या टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है। यहाँ से निकलना है आपको। एंड लाइक ये टेम्पलेट में जाकर आपको क्या करना है? बर्गर पोस्टर सर्च करना है। एंड सर्च करने के बाद में आप किस पर जाना है? ठीक है। अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्रीमियम वर्जन बोल रहा है लेने का, प्रो बोल रहा है, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको सुबह तक दे दूंगी। बट आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी तो ग्रुप में डालना है। ठीक है, टास्क का टाइमिंग वगैरह मैं बता दूंगी। अब आपको क्या करना है, देखो, ये एक पेज है आपके पास में। आ जाओ इधर। ये एक पेज है आपके पास में, आपको इसका थंबनेल ऐड करना है। ठीक है, आप ध्यान देना, इसके थ्री डॉट पर आपको जाना है। थ्री डॉट पर जाने के बाद में आप क्या करोगे? थ्री डॉट पर जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद आपको दो ऑप्शन इसके ऑन करना है। फर्स्ट आपको ऑन करना है शो पेज थंबनेल। ठीक है। एंड शो मार्जिन। अब ये होता क्या है? शो पेज थंबनेल एंड शो मार्जिन। ठीक है। देखो, आपको ये ऑन हो गया यहाँ पर, दिख रहा है ये। अब आपको क्या करना है, एक पेज यहाँ से ऐड करना है। ठीक है, एक पेज आपके पास ऐड हो गया। अब आपने देख लिया यहाँ पर टेस्टी बर्गर लिखा हुआ है, आपको पता लग गया कि इसका फंड आपको कैसे किस तरीके से चेक करना है। आप चेक करो। बट मैं आपको ये टास्क दे रही हूँ कि आपको एक सिंपल सा पोस्टर, बर्गर पोस्टर क्रिएट करना है कल 2 बजे तक। ठीक है। 2 बजे से, सॉरी 3 बजे, 3 बजे आपका ग्रुप ओपन होगा कल। 3 बजे से 3:30 बजे तक मैं ओपन करूंगी, जिसमें आप अपने टास्क सेंड कर सकते हो। आपको एक नॉर्मल सा बर्गर पोस्टर क्रिएट करना है, सिर्फ आप उसमें टेक्स्ट ऐड करो। ठीक है। एंड बर्गर का पोस्टर ऐड करो, फोटो ऐड करो, सॉरी। एंड कुछ उसमें ऑफर वगैरह लगा लो, लेकिन करना है सभी को। आ गया समझ कितना आसान है? ठीक है। सो अभी मैं ग्रुप ओपन कर रही हूँ, आप लोगों को क्या करना है, मेरे लिए आपको बताना है कि आपको फीडबैक देना है कैसा सेशन रहा। आई होप कि आप लोगों को ऑल क्लियर हो गया होगा। कल 3 बजे ग्रुप ओपन होगा, जिसमें आपको आप लोगों के टास्क सेंड करना है। एंड मैं उसको रिव्यू भी करूंगी। ठीक है, अभी आपको मैंने रिएक्ट किया दिया है, तो वैसे ही मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिव्यू दूंगी। यस, आपके तरीके से बनाओगे, लेकिन आप आइडिया दोगे कैनवा के थ्रू ही। ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। हाँ। फोटो ऐड करना है पेज पर, टेक्स्ट लगाना है, अच्छे से बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, पोस्टर अलग अलग सभी का दिखना चाहिए। किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है। मैम थंबनेल और मार्जिन शो करने से क्या होगा? थंबनेल जो है तो आपके पास ऐड पेज करेंगे, अगर आप कोई पोस्टर में जा रहे हो तो आपके पास ऐड पेज होगा। एंड मार्जिन डिजाइन का, मार्जिन लाइन का मतलब होता है, इधर ध्यान देना, ये बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इधर देखो, ठीक है। अभी आपको क्या है, बॉर्डर एक आपको क्या बोलते हैं उसको,
बाउंड्रीज आपको मिलती है, सॉरी, आपको बाउंड्री यहाँ पर मिलती है, देखो ये है। एंड मैं थ्री लाइन पर जाती हूँ, थ्री डॉट पर जाती हूँ, सेटिंग में जाकर मैं मार्जिन हटा लेती हूँ। हटा लिया मैंने मार्जिन, हट गई क्या? ठीक है। यहाँ पर आप पोस्टर क्रिएट तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका टैक्स, ये आपको दिख रहा है मार्जिन के अंदर ही है, ठीक है। आपका टैक्स आपको कहाँ रखना है, किस तरीके से रखना है, सारी चीज होती है, देखो। अब अगर मैं कुछ डिजाइन करने के लिए जा रही हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर सर्च किया, क्या है, वुड टेबल, वुडन टेबल, ठीक है। सो वुडन टेबल तो मुझे मिल जाएगा लाइक दिस। देखो मैं आपको स्क्रैच से थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। ये मिल गया मुझे वुडन टेबल। देन मैं जाऊंगी बर्गर, ठीक है। आप किस तरीके से ही एडिट करना है, सी ऑल पर फोटो में से बर्गर लेंगे, एंड जो पसंद आ रहा है वो उठाकर रख लेंगे। अब ये जो बर्गर है मैंने इस तरीके से रख लिया, ठीक है, लेकिन कितना अजीब लग रहा है ना कि पूरे पेज के ऊपर बर्गर ही नजर आ रहा है। सो मार्जिन का मतलब होता है कि आपको एक बाउंड्री दी जाती है कि आपको इतने सरफेस के अंदर, मतलब इतनी जगह के अंदर ही आपको एक अपना पोस्टर क्रिएट करना है, इतनी जगह के अंदर ही आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है, ये आपको एक बाउंड्री दी जाती है, ठीक है। सो मैं जाऊंगी सेटिंग पर जाऊंगी एंड शो मार्जिन करके, मैं अगर जैसी टच करती हूँ वैसी मेरे पास मार्जिन लाइन आ जाएंगी मेरी अपनी, ठीक है। देखो दिख रही है मार्जिन लाइन। अब मेरे पास जो मार्जिन लाइन आई है, मुझे अपनी डिजाइन, मुझे अपना पोस्टर उसी के अंदर रखना है, दिख रहा है। मेरे जितने भी टेक्स्ट वगैरह आएंगे, ठीक है, मेरे जितने टेक्स्ट आएंगे वो इस लाइन के अंदर ही आएंगे। तो ये व्हाइट लाइन आपके पास आती है, जो आपको दिखाती है कि आपको इतनी चीज के अंदर ही अपना एडिट करना है। आप अब डाउनलोड का, मुझे किसी ने पूछा डाउनलोड किस तरीके से करना है, तो आपको देखो यहाँ जाना है, और यहाँ जाने के बाद में आप जैसे इस पर टच करते हो वैसे आपके पास एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का। ये देखो ये डाउनलोड का आपके पास ऑप्शन आता है। एंड जैसे आप इस पर जाते हो वैसे ही आपको दिखता है दिस पेज करना है, कस्टम करना है, या ऑल पेज आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपका जो टाइप है पीएनजी ही रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप फोटो एक एज अ पोस्टर इसको डाउनलोड कर रहे हो, वीडियो या फिर पीपीटी डाउनलोड नहीं कर रहे हो आप। देन यहाँ पर साइज वगैरह इसको बढ़ा सकते हो, इंक्रीज आप कर सकते हो। इससे अगर आप इसको बढ़ाते हो तो आपकी साइज नहीं बढ़ती है, याद रखना, आपकी इसकी क्वालिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, क्वालिटी आपकी बढ़ती है। देन आपको क्या करना है, डाउनलोड पर टच करना है, और डाउनलोड पर जाकर आपको डायरेक्ट अपना पेज डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। हो सकता है कुछ फ्री वर्जन में डाउनलोड ना हो, बट जहाँ जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप कैनवा कुछ यूज कर रहे हो तो उसका प्रीमियम वर्जन यूज नहीं करना, बर्गर यूज करो, जो फ्री का आपको दिख रहा है वही लो, वही अपने पोस्टर में ऐड करो, वो डाउनलोड इजीली हो जाएगा। लेकिन कहीं पर अगर आपने, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ अभी, जो आप गलती कर रहे हो, जो लोग बोल रहे हैं हमारा देखो डाउनलोड कंप्लीट हो गया, ठीक है, एलिमेंट्स में मैं गई, एंड एलिमेंट्स में जाने के बाद में ये यहाँ पर ध्यान देना। हाँ, देखो मेरे पास तो सारी चीजें हैं भाई। देखो कुछ चीजों के ऊपर जो EDU आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब कि ये मेरे प्रो वर्जन में आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ दिख रहा है जो फ्री का है, ठीक है। अगर आप फ्री वर्जन ही यूज करते हो ना तो आपको वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कैनवा का लोगो लिखा हुआ आ रहा है, लोगो आ रहा है, तो वो आपके पास डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि वो प्रो वर्जन में आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से करना है, पिक्चर्स लेनी है, रिकॉर्डिंग कौन, कैनवा फ्री है, चलो ठीक है, थैंक यू, ठीक है। आई होप कि आप लोग सबको सब समझ आ गया होगा। कल 3 बजे तक के आपके पास टाइम है, आप सबको डिज़ाइन क्रिएट करना है, एंड मैं वॉइस नोट के थ्रू आप सभी को बता दूंगी, रिमाइंड करवा दूंगी कि आपको किस तरीके से क्या करना है। रिकॉर्डिंग आपको 1 घंटे के अंदर या मॉर्निंग तक मैं आपको सेंड कर दूंगी। एंड रही बात अभी, तो मैं अभी 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ग्रुप ओपन कर रही हूँ, आप लोगों को मुझे फीडबैक देना है किस तरीके का आपका सेशन रहा, ठीक है। फीडबैक लेकिन अच्छे से देना, ओके, समझ आना चाहिए कि क्या आप बोलना चाह रहे हो मुझे, और अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो फीडबैक के अंदर आपको वो भी बताना है। थैंक यू सो मच अटेंड करने के लिए। मिलते हैं कल डे 2 में। यस, ठीक है, प्रो वर्जन का मैं डाल देती हूँ कैनवा प्रो का, आपको मॉर्निंग तक बेफिक्र रहो, ठीक है। सेशन को कर रही हूँ मैं एंड। अल्लाह हाफिज एवरीवन, दुआओं में याद रखो, एंड जो टास्क दिया है वो कंप्लीट कर लेना।